हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करेंगे नए साल पे। अब नया साल कैसा रहने वाला है, आने वाला साल कितना क्या अनुभव लाएगा। पिछले साल के साथ हमारे पास बहुत सारे अनुभव हैं, अच्छे बुरे। मध्यम वर्ग से लेके उच्च वर्ग तक हर वर्ग को इफेक्ट किया है इस कोरोना ने। कोरोना के कारण बहुत से लोगों के व्यवसाय तक बदल गए और बहुत से लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए। कोई बहुत से लोगों की जॉब पर बनाई, बहुत से लोगों का बिजनेस अपसेट हुआ। अब हर किसी को यही है कि भाई ये साल खत्म हो और नया साल आए, और नए साल के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स हैं। तो आज हम उन्हीं सब पे बात करेंगे कि कौन सी राशि वालों का जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है और नया साल उनके लिए क्या लाने वाला है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। अब तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों का स्वामी लग्न में ही बैठे हैं मंगल महाराज। तो ऐसे में ये ऊर्जा से भरे हैं, ये तो बस वेट कर रहे हैं कि जल्दी से 21 आए और हम कुछ नया करने वाले हैं। तो ये तो ऊर्जा से भरपूर हैं और ये चाहते हैं कि बहुत कुछ नया करें, और ये बहुत कुछ नया करेंगे भी, क्योंकि 10वें घर का स्वामी मंगल शनि सॉरी वहीं पर बैठे हैं 10वें घर में। तो वो कर्म करवाने के लिए तैयार बैठे हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं। साथ में त्रिकोण के स्वामी गुरु महाराज नीच के होकर बैठे हैं 10वें घर में। यहाँ नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। तो ऐसे में उनका नया साल तो अच्छी स्टार्टिंग लेकर आएगा। थोड़ा काम में ढीलापन रह सकता है, लेकिन हाँ, काम उनका पूरा होगा। तो मेष राशि वालों के लिए आने वाला साल जनवरी का महीना बहुत शुभ है। कुछ नया करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और उनके माइंड में बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, वो उन सब पर वर्क करेंगे तो उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। उसी तरह से सूर्य महाराज भी शुक्र के साथ बैठे हैं। ऐसे में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है, कुटुंब के साथ थोड़े से विचार ना मिलना, इस तरह की स्थिति रह सकती है, लेकिन ओवरऑल बढ़िया रहेगा। और अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं और बाहर जाना चाहते हैं, वो उसके लिए ट्राई ज़रूर करें। प्रतियोगिता में अगर कोई एग्ज़ाम भरे हैं उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ने के लिए, तो वो उन पर भी काम करें, वो ज़रूर इस बार सफल होंगे। हमारी शुभकामनाएं उन सब के बच्चों के साथ हैं जिन्होंने अपने भावी जीवन के लिए एग्ज़ाम के लिए पेपर भरे हैं, या वो चाहते हैं कि वो आगे चलकर कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छी पोस्ट पर जाएं। तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो पूरी जोश शोर से अपनी तैयारी करके एग्ज़ाम दें और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। और उसी तरह से राहु महाराज सेकंड हाउस में बैठे, यहाँ पर बाहर का आना खाना पीना बंद करें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और बेशक कोरोना कम हो गया है या उसकी मेडिसिन आ गई है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि मास्क ज़रूर लगाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का खाना ही खाएं, और अपने कुटुंब के साथ बना कर रखें, अपने परिवार के साथ बना कर रखें। किसी के साथ विचार मतभेद हो तो अपने शब्दों पर खास ध्यान रखें, किसी को गलत शब्द ना कहें, किसी का मन ना दुखाएं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा सा है कि उनकी चेंजिंग हो सकती है, या कोई नई जॉब हो सकती है, छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है अपने काम को लेकर, अपनी जॉब के लिए या अपने बिजनेस के लिए। तो उसके लिए भी वो तैयार रहें। तो कमर कस लीजिए, नया साल मेष राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। जीवन साथी में थोड़े से हेल्थ इशू रहेगा, बट फिर भी ओवरऑल बेटर है। आपको हमारी शुभकामनाएं कि आने वाला महीना जनवरी आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेकर आए। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, और हम यही कहेंगे कि हर किसी पर अगर अप्लाई, हम नहीं कहते कि सब पर अप्लाई होगा, क्योंकि सबकी दशा महादशा अंतरदशा अलग होती है। बट हाँ, गोचर का कहीं ना कुछ रिजल्ट जरूर रहता है। तो हमारी प्रेडिक्शन को कोई ये ना कहे कि हाँ हमने ये कहा तो यही होगा, नहीं। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लगन में राहु बैठे हैं, तो राहु के कारण थोड़ा सा अहम रह सकता है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस रह सकता है। तो मैं ऐसे कहूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप अपने बड़ों का की सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि राहु कई बार भ्रमित कर देता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, बहुत सारे टास्क दिखाता है, लेकिन हकीकत की ज़मीन पर उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो राहु के कारण आप अपने बड़ों को नज़रअंदाज ना करें, उनके अनुभवों को नज़रअंदाज ना करें। थोड़ा सा समय दें हर चीज़ को, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी समय ऐसा है कि आपका लग्नेश अष्टम में बैठे हैं, गोचर कर रहे हैं, और अष्टम में होने के कारण स्वास्थ्य में दिक्कत दे सकते हैं या किसी तरह के नुकसान को करवा सकते हैं। तो इसलिए सोच समझ कर चलें, कोई भी ऐसा फैसला ना ले जो आगे चल के आपको परेशान करे। बड़ों बुजुर्गों की राय लेने में
आप छोटे नहीं हो जाएंगे। तो प्लीज़ बड़ों की राय ज़रूर लें। कर्म भाव का स्वामी अपने से पीछे 12 चला गया, तो इसके कारण शनि महाराज जो कि नवम भाव में बैठे हैं और कर्म भाव से एक हाउस पीछे हैं, जिसके कारण आप अभी जो काम सोच रहे हैं वो काम अभी पूरी तरह से हो नहीं पाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि आप जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा समय दें। गुरु महाराज 7 अप्रैल को आगे आ जाएंगे आपके कर्म भाव में, तब आप ज़रूर कोशिश करें, तब ज़रूर आपको कुछ अच्छा लाभ मिलेगा। तो तब तक थोड़ा सा वेट करें। जॉब करने वालों के लिए भी अभी समय है कि वो कोई जॉब चेंज करने की ना सोचे, जॉब के लिए अभी समय है। जॉब जल्दबाजी में छोड़कर दूसरी करने की सोचें और वहाँ पर भी आपको पूरा अच्छा वो रिजल्ट ना मिले। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा मिला जुला सा प्रभाव देने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। अपने कुछ काम हैं जो ऐसे जो अटके हुए हैं उनको वो इस बार दोबारा से शुरू करना चाहेंगे, लेकिन मैं कहूँगी अभी समय है, थोड़ा रुकिए, उसके बाद फिर स्टार्ट कीजिएगा। और जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कहीं जाना चाह रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, जैसे कुछ बच्चे दिल्ली आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनके लिए समय है कि वो अपनी तैयारी पूरी करके रखें और आने वाले समय में उनकी ये प्रतियोगिता उनके लिए बहुत शुभ रहने वाली है। सूर्य महाराज यहाँ पर अभी धनु राशि में है और जाते जाते ये मकर राशि में आ जाएंगे अष्टम भाव में। यहाँ पर यात्राओं से थोड़ा नुकसान नज़र आ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि इस महीने के अंदर कोई यात्रा ना करें, कोई नई यात्रा ना करें, कोई नई ऐसी प्लानिंग ना बनाएं जो आगे चल के थोड़ी अड़चनों में आ सकती है। हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ लेना चाहें तो उसमें कोई विवाद आ जाए। तो पैतृक संपत्ति अगर आपकी है, कोई उस पर चल रहा है केस, तो उसको लेकर भी कोशिश करें कि इस समय पे कोई बातचीत ना की जाए कि झगड़ा बढ़े। और लाभ आपको बनता रहेगा। जॉब करने वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, हो सकता है आगे आने वाले समय में उनको कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जॉब चेंज करने का योग उनके नज़र आ रहा है, लेकिन वो अभी जॉब को थोड़ा सा रोकें, नई जॉब के बारे में पहले सोचें, फिर उसके बाद ही यहाँ से क्विट करें। तो कुछ भी नया ज़्यादा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है वृषभ राशि वाले। कारण है कि ये इस महीना आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला सा प्रभाव देने वाला है, थोड़ा हेल्थ को इशू दे सकता है। तो कोशिश कीजिए कि ये महीने को थोड़ा सा टाल दीजिए। बाकी सब महीना बहुत अच्छा है, आपके लिए शुभता बना है। ये साल आपके लिए मंगलमय रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। अगले आने वाली राशियों के बारे में भी हम बताएंगे। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे पे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो स्क्रॉल के नीचे चल रहे नंबर पर आप संपर्क करें, हम आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। जो भी आपकी क्वारी है, जो भी आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ आप शेयर भी करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले। जल्दी ही हम लाइव आएंगे, लाइव आपके प्रश्नों के जवाब भी देंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर बजाएं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए कर्म भाव में मंगल बैठे हैं। मंगल केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं, तो ऊर्जावान तो रहेंगे ही, लेकिन साथ में सर पर चोट लगने का भय रहेगा। कारण है कि आपकी राशि को शनि महाराज की दृष्टि भी पड़ रही है और मंगल की भी पड़ रही है। तो कोशिश कीजिएगा कि सर पर चोट ना लगे, ऐसी कोई जगह ना जाएं जिससे आपको चोट लगने का खतरा रहे। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनें। दूसरा, आपके 7th हाउस में गुरु महाराज नीच के बैठे हैं। यहाँ पर गुरु महाराज रोग के स्वामी हैं और आपके 7th भाव में बैठे हैं। शनि महाराज भी वहीं हैं, बुध भी वहीं हैं। तो ऐसे में अगर कोई पार्टनरशिपिंग में काम करना चाह रहे हैं, कोई नया चाह रहे हैं कुछ करना, तो उसका ध्यान रखें। और अगर बेबी प्लान कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए है कि वो पूरी तरह से मेडिसिन वगैरह लें, अपने प्रॉपर चेकअप ज़रूर करवाएं। अगर वाइफ को किसी भी तरह का हेल्थ इशू है तो उसका टेस्ट वगैरह ज़रूर करवाएं। हो सकता है कुछ चीज़ें आप सोच रहे हो वो उससे ज़्यादा हो। तो ओवरऑल आपके ये राशि के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, मिला जुला सा प्रभाव है। बस कुछ चीज़ों की सावधानी रखने की ज़रूरत है और सावधानी से ही तो हम दुर्घटनाओं को टाल सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को नेगेटिव ना लें, ये सोचकर चलें कि आप अपने लिए ही कर रहे हैं। तो
चोट लगने का जो भय मैंने आपको बताया, ये हर किसी के ऊपर अवलंबित नहीं होने वाला। जिनकी दशा महादशा मंगल की होगी उन पर इसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा। हो सकता है आपको गुस्सा ज़्यादा आए, किसी से झगड़ा ना करें, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। दूसरी बात, राहु आपके एकादश भाव में आए हैं, तो राहु धन की कमी नहीं होने देंगे, लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो ये महीना आपके लिए बहुत शुभ है। सिर्फ आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आप ही की जिम्मेदारी है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी को कोई हेल्थ इशू ना हो। ओवरऑल महीना बहुत शुभ है। शुक्र महाराज यहाँ पर छठे घर में बैठे हैं और सूर्य महाराज के साथ हैं। शुक्र महाराज अस्त हैं, तो हो सकता है जीवन साथी के साथ कुछ अनबन रहे या मन मुटाव हो, तो उसे ज़्यादा बढ़ने ना दें। कोशिश कीजिए कि उसे छोटे में ही समेट लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि समय तो निकल जाता है, दशा अंतरदशा तो निकल जाती है, लेकिन कहे हुए शब्द वो आपको बहुत दूर तक लेकर जाते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हमेशा रहते हैं। तो ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जो आपके संबंधों को इतना ख़राब कर दे कि दोबारा आप बैठकर बात करने लायक भी ना रहें। इसी तरह से अगर आप पार्टनरशिपिंग में भी काम कर रहे हैं या कोई लाभ है या हानि है, कोई भी चीज़ है, उसे पूरी तरह से जानिए कि ऐसी चीज़ क्यों हुई और आगे ऐसा ना हो हम क्या कर सकते हैं बेहतर। तो पार्टनरशिपिंग जीवन साथी के साथ आप अनबन ना होने दें, क्योंकि यह समय थोड़ा सा ऐसा ही है कि हो सकता है कि मन मुटाव हो जाए। तो कोशिश कीजिए कि ये चीज़ ना हो। मूड स्विंग्स होते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव आपके माइंड में आती रहेंगी, तो कोशिश कीजिए कि उन विचारों के ऊपर विचार ना करें, करके आप अपने ऊपर अपने आत्मविश्वास पर ध्यान दें कि आप किस चीज़ में बेहतर हैं। तो ये महीना आपके लिए शुभ रहेगा। धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा अनबन है, उसे आप संभालें कि वो बढ़े नहीं। आप ही के लिए इतना ही। आगे हम बात अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। सूर्य महाराज पंचम में ही बैठे हैं और अपने मित्र के घर में ही बैठे हैं, गुरु महाराज के घर में बैठे हैं, और आधा महीना अभी ये रहने वाले हैं। 14 जनवरी को ये फिर मकर राशि में आ जाएंगे। तो जब तक ये धनु राशि में बने हुए हैं तब तक कुछ अच्छा मंत्रोच्चारण, कोई पूजा पाठ जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आप घर में कोई पूजा पाठ करवाना चाहें तो वो करवाइए, उसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। ओवरऑल ये महीना बहुत शुभ है। और हो सकता है किसी तरह से स्पाउस को थोड़ा सा हेल्थ इशू रहे, तो उसका आप ध्यान रखिए। ससुराल वालों के साथ थोड़ा मन मुटाव होने का अंदेशा है, तो कोशिश करें कि इस समय पे किसी से ज़्यादा बात ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, स्पेशली अपने ससुराल पक्ष से। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो ग्रहों के कारण हम कुछ ऐसा कह बैठते हैं जिसका बाद में हमें बड़ा अफसोस रहता है। तो अफसोस करने से अच्छा है तो संभल जाइए। इस गोचर में शनि महाराज की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, तो कोशिश ये कीजिए कि आप कोई नया काम ना शुरू करें और ससुराल जाएं तो सबसे प्यार से पेश आए, किसी से लड़े नहीं, किसी से झगड़ा ना करें, जिससे ये महीना आपका शांति से निकले। मंगल महाराज भाग्य भाव में बैठे हैं, जो कि आपके सुख भाव के भी कारक हैं। तो नई गाड़ी लेने का योग बन रहा है यहाँ पर, कि अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम आप कर रहे हैं तो अभी थोड़ा रुकें, थोड़ा रुकने के बाद आप इसको करें, क्योंकि अभी मंगल महाराज भाग्य भाव में ज़रूर बैठे हैं, लेकिन अभी ये उसमें नहीं है कि आपको कोई अच्छा लाभ दे सकें। तो थोड़ा रुकना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये ओवरऑल महीना मिला जुला रहेगा, इसमें कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, कोई ऐसी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव ही है। और हम यही आशा करते हैं कि आपका नया साल, आने वाला साल शुभ रहे, आपके लिए सुख समृद्धि और शांति ले। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए ये महीना कैसे रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य महाराज जो 12वें घर के स्वामी होकर सुख भाव में बैठे हैं, तो सुख में कहीं ना कहीं कमी महसूस करवाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पा रही हैं, तो इस तरह की सुख में कमी रहेगी। माँ के स्वास्थ्य को परेशानी रह सकती है, तो उसका माँ का ध्यान रखें और अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें। और गुरु महाराज पंचम में बैठे हैं, शनि महाराज भी बैठे हैं। कोई प्रतियोगिता में अगर आप हिस्सा लेना चाह रहे हैं तो उसमें ज़रूर आप ले। और ओवरऑल इसमें बहुत अच्छा, हम ये नहीं कहेंगे कि 100 ऑफ 100 रहेंगे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आपका एक अच्छा स्कोर ज़रूर बनेगा। और ये ओवरऑल महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि शुक्र महाराज भागेश भाव के स्वामी होकर
सुख भाव में तो बैठ गए हैं लेकिन सुख की कमी करवा रहे हैं, तो भाग्य का सपोर्ट कम रहेगा, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। तो मेहनत के लिए तैयार हो जाइए कि ये शनि महाराज आपके पंचों में बैठ के आपसे मेहनत करवाने वाले हैं। तो जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं अच्छी से तैयारी कीजिए ताकि आपको अच्छी जॉब ऑफ़र मिले या आगे आप उन्नति करें, हम यही चाहेंगे। और अगर अभी इस समय में आप चाह रहे हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना तो कोशिश कीजिए कि अभी ना लगाएं, और अगर लगाना ही है तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं कि आप आज लगा रहे हैं तो आपको 3-4 साल तक उसे छेड़ना ना पड़े। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए शेयर मार्केट में करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी ये समय सही नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप करना चाहते हैं, कोई एफडी वगैरह करवाना चाहते हैं तो वो आप करवा सकते हैं। बच्चों के लिए यही है कि वो अपने करियर को चूज़ करते वक्त ये ज़रूर सोचें कि आने वाले भावी जीवन में उनके लिए बेहतर क्या है, और इजी चीज़ के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पर बैठे हैं, वो थोड़ी सी मेहनत करवाने वाले हैं। तो ओवरऑल महीना बहुत अच्छा है, शुभ है। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें अपने, और अपने माता जी का हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें। ओवरऑल ये महीना बहुत शुभ है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हमारी मंगलमय यही शुभकामनाएं आपको। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए ये महीना बहुत शुभ रहने वाला है। जीवन साथी का पूरा सहयोग उनको मिलेगा। थोड़ा गुस्सा रहेगा उनके अंदर, थोड़ा नाराज़गी भी रह सकती है, हो सकता है कुछ बोल भी दें गुस्से से, लेकिन सहयोग उनका पूरा रहेगा। ससुराल वालों का सहयोग भी रहेगा, ससुराल वालों का में मान सम्मान भी आपको मिलेगा। माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं, तो चिंता ना करें, ये थोड़ा समय की बात है, उसके बाद उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी जो पिछले काफ़ी टाइम से उनके हेल्थ को इशू चल रहे थे वो थोड़े से सॉल्व होने वाले आने वाले टाइम में। सूर्य महाराज आपके 3rd हाउस में बैठे हैं और जनवरी में 15 जनवरी के बाद वो आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। यहाँ पर घर में हो सकता है आप कुछ नया रेनोवेशन करवाएं या कुछ ऐसा नया काम करें, तो उसमें आपके लिए अच्छा रिस्पांस मिलेगा। शनि महाराज के साथ ही सूर्य महाराज आ जाएंगे, तो लाभ आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है जिससे आपको लाभ मिले, या हो सकता है आप अपना ही घर रेनोवेट करवाने की सोचें, तो इस तरह के योग आ रहे हैं। यानी पूरी तरह से ओवरऑल लाभ रहेगा और शुभता बनी रहेगी, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलेगा और ससुराल से मान सम्मान भी मिलेगा। माँ की स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी, लेकिन ओवरऑल महीना बहुत शुभ है। नया साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखें, यही हमारी मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए केतु लगन में बैठा है, तो थोड़ी सी छटपटाहट रहेगी, उसके कारण मन खिन्न सा रहेगा, अकेले बैठने का मन करेगा, अकेले बैठ के मनन करने का मन करेगा। तो ये थोड़ी सी चिंताएं वाली चीज़ रहेगी। खाने में नमक कम करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सूर्य महाराज हैं यहाँ पर, शुक्र महाराज यहाँ अस्त हैं, जिसके कारण तीखा खाने का ज़्यादा मन करेगा। तो कोशिश करें कि तीखा ज़्यादा ना खाएं, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी को कड़वा कुछ भी ना बोलें कि किसी के मन में आपके मन प्रति कुछ नेगेटिविटी आए। व्यर्थ की यात्रा हो सकती है, तो उससे थोड़ा सा बचें। घर में सुख शांति बनाए रखें। माँ की स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, लेकिन वो भी थोड़े टाइम के लिए है, उसके बाद वो भी ठीक हो जाएंगी। और मंगल महाराज 6ठे घर में हैं इस महीने आपके, तो 6ठे घर में होने के कारण क्या है कि कुछ कोर्ट केसेस को लेकर, अगर कुछ कोर्ट केस चल रहा है तो उसको लेकर थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं, और हो सकता है आपके पक्ष में फैसला भी आ जाए इन द एंड ऑफ द मंथ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने सामने वाले को कभी भी अपने से कम ना आंकें। कोशिश करें कि हर चीज़ को बैठकर सुलझा लिया जाए। तो ये महीना है कुछ पुराने झगड़ों को सुलझाने का, और नए झगड़े ना हो उस चीज़ के लिए आप पूरी कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है। धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए भाग्येश लगन में बैठे हैं, जिसके कारण पूरा शौर्य रहेगा, पूरा आत्मविश्वास बना रहेगा। इस महीने में कुछ नया करना चाह रहे हैं तो उस पर भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी शुक्र महाराज लाभ भाव में, धन भाव में आकर बैठे हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। गुरु महाराज भाग्य भाव लग्नेश होकर 2nd हाउस में गए, बेशक नीच के गए हैं लेकिन शनि के साथ गए हैं, तो ऐसे में
बोलने में आप बहुत सोच समझ कर बोलेंगे, हो सकता है आप अपनी राय किसी को आसानी से ना दें। तो ये एक चीज़ इस महीने में रहेगी कि कोई आपसे एडवाइस मांगेगा तो आप कहेंगे कि मैं नहीं दूंगा एडवाइस। तो कोशिश कीजिए कि एडवाइस दे दें, तो ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा। मंगल महाराज पंचम में बैठे हैं, तो पंचम में धर्म कर्म की चीज़ों में मन लगेगा, मन करेगा कि कोई अच्छी सी पूजा वगैरह करवा के नए साल की शुभारंभ करूँ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई मंत्र जाप कुछ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। हो सके तो हनुमान चालीसा आप ज़रूर करें, या सुंदरकांड का पाठ आप अपने घर में रखवा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। धनु राशि वालों के लिए ये महीना बहुत शुभ है, इसमें कोई कमी नहीं है। न लाभ, जो आपके लाभ के स्वामी हैं वो भी आपके लगन बैठे हैं, अस्त हैं, लेकिन लाभ ज़रूर देंगे। और सूर्य महाराज आपके लगन में बैठे हैं, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आए तो भी लाभ देते ही हैं। तो ये महीना आपके पूरे पराक्रम, शौर्य और आपको कॉन्फिडेंस दिखाने का मौका मिलेगा। और कोई आपसे एडवाइस मांगेगा तो हो सकता है आप आसानी से ना दें, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप, कोई आपसे आपकी राय लेना चाहे तो आप अपने विचार ज़रूर रखें। परिवार में हो सकता है कुछ ऐसा आप नया करना चाहें जहां आपके विचारों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो कि आप अपने विचार रखें, तो वो ज़रूर रखें। घर में कोई नया सदस्य आने के योग बन रहे हैं तो उस पर भी ध्यान दें, वहाँ अपने विचार ज़रूर रखें। तो कोशिश कीजिए कि ये महीना और भी आपके लिए अच्छा रहे। ओवरऑल ये महीना आपके लिए, मैं कहूँगी 85% बहुत अच्छा है। तो आपके लिए हमारी यही शुभकामनाएं कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। हमारी मंगल शुभकामनाएं कि आपका ये साल भी बिल्कुल अच्छा जाए जैसे आपका पहला महीना है जनवरी का। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए शनि महाराज लगन में बैठे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और साथ में गुरु महाराज भी बैठे हैं। और गुरु महाराज यहाँ पर नीच के हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं। हालांकि मकर राशि वालों के लिए गुरु महाराज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, क्योंकि ये 12वें घर के भी, 3rd हाउस के भी स्वामी हैं, जिससे ये यात्राएं भी करवाते हैं और विदेश से भी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करना चाहते हैं तो थोड़ा समय अपने आप को ज़रूर दें, इतनी जल्दी ना दिखाएं, क्योंकि वैसे भी अभी विदेश से आना जाना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद है। तो अभी इस काम में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा समय दीजिए, अभी थोड़ा सा रुकें, फिर उसके बाद आप इस चीज़ के ऊपर प्लान करें। दूसरा, बुध महाराज भागेश होकर आपके लगन में ही बैठे हैं, तो ये भी एक सुंदर स्थिति बना रहे हैं कि भाग्य का सपोर्ट आपको रहेगा। लगन में आपके लिए हर तरह से वो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। लग्नेश वहीं बैठे हैं, तो ये एक सुंदर योग है। मंगल महाराज आपके सुख भाव में बैठे हैं, तो नई गाड़ी लेना या घर में किसी तरह का रेनोवेशन करवाने का योग भी बन रहा है, तो आप अपनी गाड़ी के लिए भी सोच सकते हैं। और घर में अगर कुछ नया बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय शुभ है। और क्योंकि लगन में शुक्र भी बैठे हैं, तो ऐसे में जब शुक्र महाराज आपके 10वें घर के स्वामी होकर आपके 12th हाउस में बैठे हैं, तो ये विदेश से जुड़ी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर करवाएंगे। तो कोशिश कीजिए आप उन सब के ऊपर अपना विचार ज़रूर रखें, और ज़रूर कोशिश करें कि अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसकी तरफ ज़रूर बढ़ें। हमारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, यही हमारी इच्छा है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए शनि महाराज 12वें घर में बैठे हैं। शनि महाराज के 12वें घर में लग्नेश होकर 12वें घर में बैठने से थोड़ा सा हेल्थ इशू दिखा रहे हैं, थोड़े खर्चे दिखा रहे हैं कि खर्चे हो सकते हैं, हो सकता है विदेश यात्रा भी हो जाए, तो कोई इशू नहीं है। आप अपना आगे बढ़ें। और इस बार शादी का योग बन रहा है, जिनकी शादी नहीं हुई है और जिनकी पत्नी जॉब करती हैं या बिजनेस ज्वाइन करना चाहती हैं, आपको सहयोग करना चाहती हैं, तो वो आपको सहयोग भी देंगी और उससे भी आपको लाभ ही रहेगा। शुक्र महाराज यहाँ पर अस्त होने के कारण भाग्येश और माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंता रहेगी, भाग्य का थोड़ा सा सपोर्ट कम रहेगा, लेकिन ये सब चीज़ें फरवरी के बाद ठीक हो जाएंगी और इन सब में आपको सपोर्ट भी मिलेगा। जनवरी का महीना आपके लिए मिला जुला सा है। चौथे घर में राहु होने के कारण घर में हो सकता है आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहें, या कोई वास्तु दोष हो उसकी आप पूजा वगैरह ज़रूर करवा लें। तो कोशिश कीजिए कि इस बार घर में आपके चोरी ना हो इस महीने के अंदर। वैसे तो 18 महीने तक अभी राहु महाराज यहीं रहने वाले हैं, इसी हाउस में। तो अपने घर पर ध्यान रखें, अपनी चीज़ों का संभाल कर रखें कि कोई कोई नौकर या कोई बाहरी इंसान आपके घर में कोई ऐसी चीज़ ना ले जाए जो आपके सुख में कमी कर दे।
वाहन का ध्यान ज़रूर रखें, बाहर खड़े कर रहे हैं कहीं भी आप पार्क करें तो उसका ध्यान ज़रूर रखेंगे, कहीं कोई उसको नुकसान ना हो। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत शुभ है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए गुरु महाराज क्योंकि कर्मेश भी हैं और लग्नेश भी हैं और यहाँ पर लाभ भाव में बैठ गए हैं नीच के होके, लेकिन शनि महाराज भी साथ नहीं है तो ये नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं। लाभ भाव में बैठे हैं तो लाभ तो ज़रूर देंगे ही, तो लाभ की स्थिति है। ये ओवरऑल महीना बहुत शुभ रहेगा। मंगल महाराज भी अपनी ही राशि में बैठे हैं और राहु महाराज यहाँ हो चुके 3rd हाउस में हैं। 3rd हाउस में बैठकर राहु महाराज कम्युनिकेशन से जुड़े काम में आपको डालते हैं, या कोई ई कॉमर्स की चीज़ में डाल सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में डाल सकते हैं, कोरियर से संबंधित कोई चीज़ अगर आप करना चाहते हैं वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। केतु महाराज भाग्य भाव में बैठकर यहाँ धर्म कर्म की तरफ भी आपको प्रेरित करेंगे कि आप कुछ धर्म कर्म और कुछ भगवान का नाम लें, तो स्थिति बहुत शुभ है। शुक्र महाराज अस्त होने के कारण और सूर्य महाराज का 10वें घर में बैठने के कारण काम में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकते हैं इस महीने के अंदर 14-15 तारीख तक। उसके बाद ये भी थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे। सूर्य महाराज आगे बढ़ जाएंगे लाभ भाव में, तो नौकरी करने वालों के लिए नौकरी में लाभ मिलेगा और बिजनेस करने वालों के लिए भी नई अपॉर्चुनिटी स्वयं आएगी। तो एंड ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए ये समय बहुत शुभ है। हाँ, थोड़ा सा आड़सती चल रही है जिसके कारण परेशानी है, ढैया चल रही है, तो कोई बात नहीं, पर ये ओवरऑल महीना बहुत शुभ है आपके लिए। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाने वाला है, कुछ नया कम्युनिकेशन से जुड़ा कार्य आप करेंगे, तो हमारी मंगल शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपकी सुख समृद्धि बनी रहे। जय माता दी। ये नया साल आप सबके लिए मंगलमय हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज मैं आपके कुछ सवालों के जवाब लेकर आई हूँ कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लगन क्या है और राशि क्या है और हम किस तरह से अपनी कुंडली को देखें। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहले हाउस को हम लगन कहते हैं कि जिस समय जातक ने जन्म लिया उस समय पूर्व में जौन सी राशि राइज हो रही थी वो इंसान का लगन हो जाता है। और लगन से हमें पता चलता है कि इंसान का व्यक्तित्व कैसा है, उसका नेचर कैसा रहेगा, उसकी हॉबीज़ कैसी रहेंगी। फिर हम देखते हैं कि लगन का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है। अगर लगन में बैठा है तो लगन बहुत स्ट्रांग है, और अगर 6, 8, 12 में बैठा है तो उसकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स रहेंगी, कुछ उसको हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, कुछ उसके साथ सडनली ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद उसके लिए अच्छी ना हो। तो इस तरह से हम लगन को 1st हाउस से समझते हैं। और चंद्रमा राशि वो है जहाँ चंद्रमा बैठता है। जहाँ पर चंद्रमा बैठेगा, आप अपनी कुंडली में चेक करें कि लगन में अलग नंबर राइज हो रहा है, लेकिन जहाँ चंद्रमा बैठा है वो अलग नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेष लगन है और चंद्रमा जाके कर्क राशि में बैठे हैं, यानी जहाँ पर 4 लिखा है वहाँ पर बैठी हैं, तो इंसान के लिए हम कहेंगे कि इसका लगन है मेष और राशि है इसकी कर्क। तो मेष लगन के कारण वो अग्नि तत्व है, वो फायरी राशि है, उसमें एक ऊर्जा है, मंगल उसके स्वामी है, हर चीज़ पे उसको जल्दी गुस्सा भी आएगा अगर मंगल वहीं पे बैठे हैं, लगन में बैठे हैं। अब चंद्रमा 4थे घर में बैठे हैं, तो चंद्रमा यानी कि मन की फीलिंग्स, इंसान की इच्छाएं, वो 4थे घर में बैठी हैं, यानी कि माँ, यानी सुख भाव में आके बैठ गया। उसे क्या चाहिए? उसे माँ चाहिए, उसे घर चाहिए, उसे बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ चाहिए, उसे भूमि का एक सुख मिलेगा। तो हम चंद्रमा से इंसान की इच्छाओं को समझते हैं और लगन से हम ये समझते हैं लगन कहाँ है, जहाँ पे लगन का स्वामी बैठा है वो उसकी आत्मा है। आत्मा से हम जानते हैं कि वो आत्मा, वो जीव अपने साथ क्या लाया है, अपने पिछले जन्म से क्या लाया है और इस जन्म में वो क्या करने आया है। तो हर लगन का अलग अपना एक व्यक्तित्व है। और राशि यानी कि मन, यानी कि इच्छाएं, जहाँ पर चंद्रमा बैठेंगे वो राशि हो जाएगी और राशि से ही दशाएं चलती हैं, उसी के नक्षत्र से। उसी से हम जानते हैं कि इंसान ने किसके पाये में जन्म लिया, पाया कौन सा था, उस टाइम योग कौन सा था, उस समय उस नक्षत्र का कौन सा चल रहा था, उसको कौन सी दशाएं मिली। शुभ दशाएं मिली हैं तो जीवन में शुभ परिवर्तन आते चले जाएंगे, और अगर कोई बुरी दशाएं मिली हैं, 6, 8, 12 की दशाएं मिली हैं, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल, कोई ना कहीं परेशानियाँ, कुछ हेल्थ इश्यूज रहेंगी। तो कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी सवाल हो आप मुझसे फ़ोन पे पूछ सकते हैं। मेरा स्क्रॉल के नीचे नंबर चल रहा है। लगन वो है
जो फर्स्ट हाउस में राशि राइज होगी। कई बार लगन में ही चंद्रमा होता है, तो ऐसे में इंसान का मन और लगन यानी आत्मा और मन दोनों एक ही जगह है। वो इंसान वेल फोकस्ड होता है, उस इंसान को पता होता है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। वो इंसान अपनी बात पे अडिग रहते हैं, उसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मन और उसकी आत्मा उसका मन दोनों एक जगह हैं। वो वेल फोकस्ड है, अपने जीवन में जो प्लान करेगा वो पाएगा। वो उसके जीवन में एक चीज़ फिक्स है कि वो कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि उसका मन भी वही है, उसकी आत्मा, उसका लग्नेश भी वहीं बैठा है। तो इस तरह से हम कुंडली के विश्लेषण को करते हैं। अगर आपको कभी भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली मिलान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो, जवाब हम ज़रूर देंगे। और अगर आप सीखना भी चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, स्टडी मटेरियल मैं खुद देती हूँ, तो इसलिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा स्क्रॉल के नीचे नंबर चल रहा है। थैंक यू। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट, आज आपके लिए लाई हूँ मेष लगन के अंदर जो धन योग बनते हैं। हम इन सारे लग्नों को कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने मेष लगन को पकड़ा है। मेष लगन में जब भी पंचम हाउस में मंगल, शनि या गुरु, इन तीनों में से कोई एक प्लैनेट भी अगर है तो आपकी कुंडली में एक धन योग बन रहा है, जो जब उनकी दशाएं आएंगी वो फलित होंगी। आपको एक अच्छा मौका मिलेगा धन प्राप्त करने का। इसी तरह से अगर गुरु और चंद्रमा, गुरु बैठे पंचम में और चंद्रमा बैठे 11th हाउस में, 11वें एकादश भाव में, तब भी धन योग बनता है। मेष लगन में जब भी गुरु और चंद्रमा आमने सामने होंगे, पंचम में गुरु और 11वें घर में चंद्रमा, तब धन योग बनेगा। आपको धन की प्राप्ति होगी। और जब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं तो अपने धन योग को जरूर जानें, जिससे आपको पता चले कि कब वो समय आएगा जब आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। उसी तरह से मेष लगन में जब शुक्र 12वें घर में मीन राशि का हो, तब धन योग बनता है। धन भाव का स्वामी शुक्र 12वें घर में उच्च के हुए हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश से धन प्राप्त होगा। या कोई संस्था, कोई ऐसा कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट आप खोलें तो उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। उसी तरह से जब मेष लगन में दो प्लैनेट एक साथ बैठे, जिसे हम युति कहते हैं, जैसे शुक्र और शनि की युति जब मेष लगन में लगन में आए तो भी धन की प्राप्ति का योग बनेगा। आपकी कुंडली में जब भी शनि की दशा या शनि में शुक्र की दशा या शुक्र में शनि की दशा आएगी, तब आपको धन प्राप्त होगा। ठीक है। और उसी तरह से जब कुंडली में बुध और शुक्र लगन में बैठ जाएं, तब मेष लगन में जब बैठे युति हो शुक्र और बुध की, तब भी आपके कुंडली में धन योग है। आपको वो जरूर प्राप्त होगा। और वो कब प्राप्त होगा ये जानने के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि कब आपकी कुंडली में वो सुनहरा समय आ रहा है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। तो ये है कुछ खास धन योग मेष लगन वालों के लिए। आप समय समय पे अपनी कुंडली का विश्लेषण करके इसे जानें। मेष लगन के लिए माणिक, पुखराज और मूंगा ये शुभ रत्न हैं। इन शुभ रत्नों का लाभ तब मिल सकता है जब इनकी दशा अंतरदशा हो और ये 6, 8, 12 में ना बैठे, यानी कि 6th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस से इनका संबंध ना बने। अगर इनका ये संबंध बन रहा है तो फिर आप मेष लगन वाले मूंगा, माणिक और पुखराज पहनने से पहले एक बार ज्योतिषी परामर्श जरूर करें, अन्यथा कई बार इनके बैड इफेक्ट्स मिल जाते हैं। क्योंकि अगर लग्नेश यानी कि मूंगा पहन लिया और लग्नेश 6ठे घर में बैठा है तो वो रोग को भी बढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अष्टम का भी स्वामी है और वो 6ठे घर में बैठ गया है, तो वो रोग भी बढ़ा सकता है, वो आपके दुश्मनों को बढ़ा सकता है। तो इस तरह के अनुभव देखने को मिलते हैं। उसी तरह पुखराज, क्योंकि भाग्येश है मेष लगन में, लेकिन द्वादश भाव का स्वामी भी है, 12वें घर आपके खर्चे का भी स्वामी है। तो ऐसे में पुखराज पहनने से पहले ये जरूर देखें
कि अगर गुरु उच्च के हैं या गुरु की स्थिति अच्छी है, वो आपके भाग्य को सपोर्ट करने वाले हैं, तो ही आप पुखराज धारण करें। उसी तरह माणिक पंचमेश है, पंचम के स्वामी का स्टोन है, सूर्य महाराज का स्टोन है, लेकिन अगर सूर्य नीच के हैं तो वो आपके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि अगर वो नीच के हैं तो आपके सप्तम भाव में आ गए। जब सप्तम भाव में नीच के हो गए तो वो आपको स्पाउस से या लव मैरिज के बाद कष्ट दे सकते हैं। तो इसलिए जब भी स्टोन धारण करें तो एक बार ज्योतिषी परामर्श जरूर लें, जिससे आपके सुख समृद्धि बनी रहे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे। और आपका शुभ रंग भी लाल है, सुनहरा है और येलो पीले रंग का है। तो ये रंग आप पहने, इस रंग के कपड़ों को आप यूज करें तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। मेष राशि वाले के लिए सबसे अच्छा है कि वो गुस्सा ना करें, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है। ज्यादा क्रोध करने से कई बार इंसान खुद अपनी हानि कर लेता है। तो ऐसे ही शुभ योगों को जानने के लिए अगली राशि के आने का इंतजार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको कोई भी सवाल पूछना हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट, आप सबके लिए वृषभ लगन में योग, धन योग के बारे में बताने आई हूँ। जैसा कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में कहा था कि मैं मेष लगन के बाद वृषभ लगन लाऊंगी, सभी लगन को कंप्लीट करूंगी ताकि आपको पता चल सके आपकी कुंडली में धन योग बन रहे हैं या नहीं। आप स्क्रीन पे चार्ट देख सकते हैं साथ साथ में, जिससे आपको आप अपनी कुंडली से मैच भी कर सकें। और अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब हम जरूर देंगे। ठीक है, तो पहला वृषभ लगन अगर किसी का है और उसमें बुध और शनि की युति सेकंड हाउस में बन रही है तो ये धन योग है। इसमें शनि क्योंकि वृषभ लगन में योग कारक है, नवम और दशम भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में इंसान के पास धन आता है। ये कुंडली में धन योग है। दूसरा है सूर्य और बुध। सूर्य बुध की युति वृषभ लगन में अगर कहीं भी है, सिर्फ वृश्चिक राशि को छोड़ के, यानी 7th हाउस छोड़कर, जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं, अगर वृश्चिक राशि में है तो वो नहीं इतना फलित रहेगा। लेकिन सूर्य बुध की युति किसी भी हाउस में अगर है, आपका वृषभ लगन है, तो आपकी कुंडली में धन योग है। आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए, आपकी कुंडली वृषभ लगन की है, वृषभ राशि की है, तो सूर्य बुध की युति जहां भी होगी आपके लिए धन योग कारक है, वो आपके लिए धन बनाने वाली है। तो आप अपनी कुंडली में चेक करें कि 7th हाउस छोड़ के जहां 8 नंबर राशि पड़ रही है वृश्चिक राशि, उसमें ये सूर्य बुध की युति ना हो। दूसरा योग है वृषभ लगन में 7th हाउस में सूर्य और शुक्र का। अगर वृषभ लगन में, वृषभ राशि में 7th हाउस में वृश्चिक राशि बढ़ रही है, वहां पर अगर सूर्य और शुक्र है तो ये धन योग कारक है। ये आपको धन देगी, ये आपको बिजनेस पार्टनर से धन देगी, ये आपकी शादी के बाद आपको मिलने वाला धन उसमें बढ़ोतरी करेगी। तो आपको मान सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा। तीसरी युति है शुक्र की और शनि की। जब शुक्र की शनि की युति 9th हाउस में बने या 10th हाउस में बने तो भी यह धन कारक है। वृषभ लगन में शनि योग कारक है, भागेश भी हैं और कर्मेश भी हैं। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो उसे चेक करें और किसी भी विशेषज्ञ, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रोल के नीचे चल रहा है, तो आप पता कर सकते हैं कि ये योग कब फलित होगा, कब इसके आपको शुभ बेनिफिट्स मिलेंगे। तीसरी युति है शनि और मंगल की। अगर शनि लगन में बैठे हों और मंगल बैठे 10वें घर में तो भी ये धन योग कारक है, ये आपको धन देगा। जब भी इनकी दशाएं अंतरदशा पर अंतरदशा आएगी, ये आपके लिए धन कारक योग हो जाएगा। तो अपनी कुंडली में चेक कीजिए, अपनी कुंडली एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं और उनसे जानें कि क्या चीज आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ है। तीसरा योग है
बुध और गुरु का। बुध और गुरु जब लगन में बैठे हों, बशर्ते उस पे मंगल की दृष्टि ना पड़े या मंगल साथ ना बैठे, तो भी ये धन योग कारक है। अगर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो ये योग दूषित हो जाता है। तो आप अपनी कुंडली को चेक करें कि वृषभ लगन की कुंडली में अगर इसमें से कोई भी योग आपका बन रहा है तो वो आपके लिए धनदायक है, वो आपको धन देगा, आपकी जीवन में सुखद समय लाएगा, जिसमें आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में अच्छे चेंजेस आएंगे। तो ये है वृषभ लगन। वृषभ लगन वालों के लिए अगर वो हीरा पहनते हैं तो वो एक बार ज्योतिष परामर्श जरूर लें, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वृषभ लगन की दूसरी शुक्र की राशि छठे घर में पड़ती है। छठा घर है रोग, ऋण और शत्रु का। ऐसे में हीरा पहनने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं कि हीरा आपके लिए शुभ है या नहीं। अगर वो आपके लिए शुभ नहीं है तो आप हीरा नहीं पहन सकते। उसी तरह से बुध यहाँ पर पंचमेश है, पंचमेश के साथ धनेश भी है। इन्हें पन्ना पहना जा सकता है, पन्ना पहन सकते हैं, क्योंकि दूसरा घर है धन भाव का, पंचम है पब्लिक का पैसा, ये भी धन भाव है, धन भाव कारक बनता है। तो अगर आप बुध का स्टोन पहनते हैं पन्ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। पर पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। अगर कुंडली में बुध नीच का है तो ये आपको अच्छे बेनिफिट्स नहीं दे सकता, क्योंकि बुध यहाँ पर पंचम में अगर बैठा है, उच्च का बैठा है, तो 11वें घर को देखना है। 11वां घर आपकी डेली सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो परेशानी करेगी। तो बुध का ग्रह का पन्ना पहनने से पहले आप सोचें। इन्हें नीलम पहनना सूट करता है क्योंकि शनि योग कारक है, पर शनि नीच का नहीं होना चाहिए। अगर शनि नीच का है तो वो 12वें घर में चला गया, 12वें घर में बैठ के वो आपका खर्चा बढ़ा सकता है, आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है, जेल कोर्ट के केस के पंगे में आपको डाल सकता है। तो आप शनि का नीलम पहनने से पहले, बुध का पन्ना पहनने से पहले, लगन का हीरा पहनने से पहले जरूर कुंडली विश्लेषण करवाएं कि आपकी कुंडली में वो शुभ समय कब आ रहा है जब इन स्टोन्स का आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए, लगन की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी मुझसे सवाल है या आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रोल के नीचे चल रहे मेरे इस नंबर को नोट करें, आप मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करके आपको बेहतरीन गाइडेंस दी जाएगी, आपको बेहतरीन सलाह दी जाएगी। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज आपके लिए लाई हूँ मिथुन लगन। जैसे कि मैंने कहा था कि वृषभ लगन के बाद मिथुन लगन आएगा, मैं सारे लगन को कंप्लीट करूंगी। उसी तरह से आप मिथुन लगन के बारे में, जितने भी मिथुन लगन वाले हैं वो अपनी अपनी कुंडली खोल ले और मैच कर ले। तो पहला है, लगन में जब चंद्र, बुध और गुरु की युति होगी तब आपकी कुंडली में ये एक धन योग है। जब भी लगन में फर्स्ट हाउस में चंद्र, बुध और गुरु की युति होगी तब वो आपको धन योग देने वाले हैं। कारण ये है कि चंद्रमा है धन का स्वामी, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, और बुध आपके लग्नेश हैं, सुखेश हैं, और गुरु महाराज आपके सप्तमेश भी हैं और दशमेश भी हैं। तो पार्टनरशिपिंग से, घर से, माँ से सहयोग मिला, परिवार का सहयोग मिलने से भी ये आपको पूरी तरह से लाभ देता है। केंद्रपति दोष बुध और गुरु दोनों को लग रहा है, लेकिन फिर भी चंद्रमा के साथ बैठने के कारण ये धन लाभ भी देते हैं। तो ये आपकी कुंडली का धन योग है। दूसरा धन योग है जब चौथे घर में चंद्र हो और उसको शुक्र देखें 10वें घर से। यहाँ पर शुक्र की स्थिति उच्च की है और शुक्र पंचमेश और 12वें घर के स्वामी है। 12वां घर विदेश है, पंचम पब्लिक का पैसा, आपकी पढ़ाई कि आप विदेश जाके पढ़ रहे हैं और जो आपने पढ़ाई की है उसी का आपको
धन लाभ यानी वही आप काम भी कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी का काम करते हैं, या जो भी आपने काम सीखा है शुक्र से संबंधित है वो, और उसी का आप कमाई भी कर रहे हैं, उसी से आपको धन लाभ भी हो रहा है। और इसमें विदेश जाना या विदेश से संबंधित किसी कंपनी में, ऐसी कंपनी में काम करना, वो भी आपको धन लाभ देता है। तीसरा योग है बुध और शनि। जब मिथुन लगन में 9th हाउस में बुध और शनि बैठते हैं तब भी वो धन योग बनाते हैं। धन योग इसलिए क्योंकि सडननेस के भी स्वामी है और भाग्येश भी है शनि, बुध लग्नेश भी है और सुख भाव का भी स्वामी है और 9th हाउस में बैठा है। तो ये एक योग धन योग कारक बना रहा है, क्योंकि धन से धन 11 to 11 अगर हम काउंट करें तो भी 9th हाउस आता है। तो 9th हाउस को हम भाग्य स्थान हम कहते हैं। वहां बैठे शनि सडनली धन भाग्य में उन्नति भी करते हैं, तो ये आपके लिए एक धन योग है। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा जब 12th हाउस में और 2nd हाउस में बैठते हैं, जिसकी भी कुंडली में 2nd हाउस में या 12th हाउस में चंद्रमा है, तब आपकी कुंडली में यह योग कारक है और ये धन संपत्ति देने वाला है। यह पैतृक संपत्ति से भी लाभ दे सकता है। 5वां योग है कि जब 9th हाउस में शनि बैठे और 5th हाउस में गुरु बैठे, 9th हाउस में शनि बैठे, 5th हाउस में गुरु बैठे, तो उनको मंगल देख ले या मंगल की और चंद्रमा की युति 12वें घर में आए, तब भी धन योग बनता है। तब भी आपको धन के प्राप्ति के स्तोत्र खुलते हैं और आप कोई लाइफ में ऐसा काम करते हैं जिसके कारण आपको सडनली अच्छा गेन होता है। इसमें दशाओं का बहुत महत्व है। अगर आपकी इन्हीं भाव के स्वामियों की दशाएं भी हैं तो भी वो आपको धन लाभ देते हैं। मिथुन लगन वालों के लिए पन्ना पहनना बहुत शुभकर है, बशर्ते आप ये चेक करें कि बुध की स्थिति कैसी है, बुध नीच के तो नहीं है। पंचमेश शुक्र हैं, ऐसे में लोग डायमंड पहनते हैं, पर शुक्र की स्थिति देखनी बहुत जरूरी है कि शुक्र उच्च के हो। अगर शुक्र उच्च के 10वें घर में है तो आप डायमंड जरूर पहने, और अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो आप पन्ना जरूर पहने। नीलम तभी पहने अगर शनि की दशा आ रही है और शनि उच्च के बैठे हैं, या वो योग कारक अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठ गए हैं कि वो आपको लाभ दे सकें। क्योंकि शनि अष्टमेश है यहाँ पर, तो अष्टम का सडननेस बहुत ज्यादा मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकते हैं। सडनली आपको कोई ऐसी मेहनत करने वाला काम भी दे सकते हैं जिसमें आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़े। तो जब भी कोई प्लैनेट का आप स्टोन पहने तो एक बार जरूर सोचें, एक बार जरूर अपने एस्ट्रोलॉजर से परामर्श करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली को एनालाइज करें, आपकी कुंडली को पूरा परामर्श दें आपको, तो आप हमें स्क्रॉल पे लिखे रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे सीधा संपर्क करें, आपको बेस्ट गाइडेंस दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मिथुन लगन में ग्रीन कलर अगर आप पहन सकते हैं तो ग्रीन कलर आप पहनिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लगन को स्ट्रेंथ देगा। क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के आसपास रहता है, कभी वक्री कभी मार्गी रहता है, अस्त का दोष इसे नहीं लगता। तो ऐसे में आप ग्रीन कलर पहन सकते हैं, बशर्ते आप एक बार अपनी कुंडली एनालाइज जरूर करवाएं, ताकि आपको अपने शुभ योगों का, आपकी दशा का आपको पता हो, ताकि आप उस दशा का सही यूज ले सकें। कई बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से अपने ही कंफ्यूजन्स के कारण हो जाती है, तो उस चीज से बचें। अपनी कुंडली को एक बार एनालाइज जरूर करवाएं कि आप किस फील्ड में नौकरी या बिजनेस करें, किस फील्ड में आप पैसा लगाएं, किस दिशा में जाकर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें। कई बार हम कहीं जाते हैं किसी प्रतियोगिता के लिए या किसी कंपटीशन के लिए, सडनली हमारा वो कंपटीशन पास हो जाता है और हमें वहीं नौकरी मिल जाती है, तो हमें कई बार हमारा भाग्योदय दूसरी दिशा में जाकर भी होना होता है कि जहां हम पैदा हुए, जहां हम पढ़े, उससे विपरीत दिशा में हम गए और वहां पर हमारा सिलेक्शन हो गया और हमें रहना पड़ा वहां जाके। तो कई बार 3rd हाउस से कनेक्शन होने से, 9th हाउस से कनेक्शन होने से इंसान का विदेश जाकर या अपनी जन्म स्थान से दूर जाकर भाग्योन्नति होती है। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उसे समझें। एस्ट्रोलॉजर कोई जादूगर नहीं है, वो सिर्फ आपकी कुंडली का मैप बताता है कि किस दिशा में आपको जाना है और किस दिशा में आपको आपकी मनपसंद अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बस। तो आपको अगर जरूरत हो तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको बेस्ट गाइड करेंगे। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट। आज आपके लिए हम लाए हैं सिंह लगन।
सिंह लगन के पहले मैं 4 लगन पूरे कर चुकी हूँ, मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन और कर्क लगन। साथ में ही कल लगन के बारे में कि लगन और राशि को आप कैसे अपनी कुंडली से मैच करके समझ सकते हैं, सबसे इजी वे में मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब आप जानिए कि सिंह लगन के धन योग कौन कौन से हैं। सिंह लगन सूर्य प्रधान है, सूर्य जैसा शौर्य, सूर्य जैसा वैभव रहता है इंसान का। अगर सूर्य मजबूत हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। सूर्य अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए और गुरु लाभ भाव यानी 11वें घर में बैठ जाए तो ये एक धन कारक योग है। यहाँ सूर्य अपने से एक भाव आगे धन भाव में बैठ गए हैं और लाभ भाव में गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो धन योग कारक हो गया। ऐसे ही आप अपनी कुंडली में मैच भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर सिंह लगन में 12th हाउस में जहाँ 4 नंबर राशि बढ़ रही है वहीं चंद्र और शुक्र बैठ जाएं या चंद्र और गुरु बैठ जाएं तो ये भी एक धन कारक योग है। यहाँ पर ये स्थिति बताती है कि आपको धन योग मिलेगा, धन आएगा आपके पास। आप कोई भी कार्य करें उसमें आपको पूरी कामयाबी मिलेगी। आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाएं कि आपकी दशाएं वो अंतर दशाएं कब आएंगी जब आपके लिए फैसले आपको 100% रिजल्ट देंगे। उसी तरह से अगर चंद्र 12वें घर में बैठे और मंगल 6th हाउस में बैठ जाए तो भी धन कारक योग है। यहाँ पर अगर हम देखें तो चंद्र 12वें घर में अपनी राशि के बैठे हैं और उच्च के मंगल उन्हें देख रहे हैं। जब उच्च के मंगल जब चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा भी स्ट्रांग है, अपनी राशि में बैठे हैं, तो एक ये बहुत ही स्ट्रांग धन कारक योग है। यहाँ पे विदेश से धन मिल सकता है, इंसान को कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिल सकती है गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी, या फिर कोई ऐसी कोई जॉब कर सकता है जिसमें उसे जबरदस्त धन लाभ होगा, क्योंकि मंगल उच्च के हैं और चंद्रमा उसे देख रहे हैं। चंद्रमा 12वें घर के कारक हैं, तो ऐसे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी इंसान को धन लाभ होता है कि कुछ वो इस तरह की चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है जिसकी बहुत डिमांड है। उसी तरह से अगर चंद्र में 4th हाउस में चंद्र और शनि दोनों बैठ जाएं तो प्रॉपर्टी से बहुत धन प्राप्त होता है। इंसान प्रॉपर्टी में डील करता है, धन कारक योग है ये। इसमें इंसान को जमीन से जुड़ी चीज़ों में धन लाभ होता है। ऐसे में ज़रूरी नहीं सिर्फ प्रॉपर्टी हो, ऐसे में जो माइल्स का काम करते हैं, ये ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों के ऊपर डील करते हैं, उन पर भी उनको पूरा लाभ मिलता है। जैसे कि कुछ लोग ग्रानाइट का काम करते हैं, कुछ लोग रेत निकालने का भी काम करते हैं, तो उसमें भी उनको धन लाभ होता है। तो ये जब 4थे घर में शनि और चंद्र होंगे तब आपको ज़मीन से जुड़ी चीज़ों में धन लाभ होगा। कई बार माँ की प्रॉपर्टी मिल जाती है बच्चों को, माँ के नाना पिताजी की, इस तरह से धन लाभ हो जाता है सडनली। तो बहुत सारे योग हैं इस तरह के जो बताते हैं कि आपकी दशा अंतर दशा कब आ रही है जब आपको ये चीज़ों का लाभ मिलेगा। उसी तरह से जब बुध महाराज बैठे 2nd हाउस में और बुध महाराज बैठे 5th हाउस में, या फिर बुध महाराज बैठे 11th हाउस में, तो बिजनेस से इंसान को बैटिंग से, शेयर मार्केट से, इस तरह की जहाँ पर वो अपना शौर्य दिखाता है, अपना पराक्रम दिखाता है। कई बार इंसान मॉडलिंग से भी बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है, शेयर मार्केट से घुमा लेता है, बैटिंग से लोगों को फ़ायदा होता है। यहाँ पब्लिक का पैसा है कि आपने कोई चीज़ की है या कोई शेयर मार्केट में या इंश्योरेंस का कोई ऐसा आपने काम किया है जो राइज कर गया और आपको धन लाभ दे गया। तो चेक कीजिए क्या बुध आपके 5th हाउस में है, 2nd हाउस में है या 11th हाउस में है। उसी तरह से सूर्य और मंगल अगर लगन में बैठ जाएं, यहाँ सूर्य अपनी राशि में बैठे हैं और मंगल उनके मित्र हैं, मंगल यहाँ पर भागेश हैं और लगन में बैठ गए हैं, तो भी इंसान को वैभव देंगे। या इंसान में गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, उसके अंदर हर चीज़ को बहुत जल्दी बर्दाश्त ना करना, किसी के ऑर्डर को, या बॉसी नेचर हो जाता है इंसान का। लेकिन सूर्य के कारण उसमें पराक्रम भी बहुत होता है, ऊर्जा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, भाग्य का सपोर्ट उस इंसान को मिलता है, तो उसमें भी इंसान को धन योग होता है। सूर्य जिनके स्वामी हो लगन के, उसे माणिक पहनना चाहिए। सूर्य की स्थिति ज़रूर देखें, सूर्य नीच के ना हो, बस ये ज़रूरी है। आप उसको देखें तो आप माणिक पहन सकते हैं। उसी तरह से भागेश यहाँ पे मंगल है, मूंगा पहनने से पहले भी एक बार देखें क्या दशाएं अंतर दशाएं आ रही हैं या मंगल की स्थिति अच्छी है कि वो आपको धन लाभ देगा, तो मंगल के देखते हुए ही आप मूंगा धारण करें। उसी तरह भागेश के भाव के स्वामी हैं गुरु महाराज, तो पुखराज पहनने से पहले भी देखें कि गुरु की स्थिति कैसी है। अगर गुरु की स्थिति अच्छी है तो 100% आपको धन लाभ होगा। तो इसी तरह से आप कलर्स के बारे में भी समझें। उगते हुए सूर्य का जो कलर है ऑरेंजिश, जो हल्का सा पिंकिश भी होता है, वो अगर आप पहनते हैं तो आपको उसके बहुत अच्छे
परिणाम मिलते हैं। येलो कलर यूज़ कर सकते हैं, रेड कलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लगन के स्वामी के अकॉर्डिंग कलर्स हैं जो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहते हैं। अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं रहने के लिए, तो आप उसमें भी यूज़ करें 5 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, तो ये भी आपके भाग्य को सपोर्ट करते हैं। और इसी तरीके से अगर आप दिशाएं भी देखना चाहें अपने घर के लिए कि कौन सी दिशा का घर लूँ मैं, तो आपके लिए ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का भी आप ले सकते हैं। तो ये दिशाएं आपके लिए आपके भाग्य को सपोर्ट करेंगी। तो आप देखें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करें, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप स्टोन पहनते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप रंग यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप दिशा यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके भाग्य को सपोर्ट करती हैं। ये आपको वो ऊर्जा, वो रास्ते दिखाती हैं जो रास्ते आपके लिए बेस्ट हैं, आपके लगन के अकॉर्डिंग बेस्ट है। अगर आप सूर्य से प्रधान है और आपका पश्चिम मुखी मकान है, तो ऑब्वियसली वो आपको वो चीज़ नहीं देगा जो आप चाहते हैं। आप अपने जीवन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को खो देंगे। तो अपने लगन को चेक कीजिए कि क्या आपके लगन से सपोर्ट करते हुए कलर्स आप यूज़ कर रहे हैं या उससे लगन से सपोर्ट आपकी दिशाएं हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें का कॉम्बो चेक करेंगे तो आप जानेंगे कि कहाँ जीवन में कमी है और क्यों है, उसके रीजंस क्या हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप सूर्य प्रधान है तो ईस्ट आपके लिए बहुत अच्छा है, नॉर्थ आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए साउथ भी अच्छा रहेगा, पर वेस्ट आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। वेस्ट आपको परेशान कर देगा, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करवा देगा। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ कुछ उपाय करने हैं और अपनी लाइफ को स्मूथ करना है। हम अब कोई बहुत महंगी रेमेडीज़ नहीं बताते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं नहीं बताते हैं, हम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते। हम अपनी लाइफ को सिंपल रेमेडीज से इजी करना चाहते हैं। तो अपनी लाइफ को इजी कीजिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। मेरा स्क्रोल के नीचे नंबर चल रहा है, आप उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट। आज आपके लिए लाई हूँ तुला लगन। मैं इससे पहले 6 लगन पूरे कर चुकी हूँ। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन और कन्या लगन। आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक देख सकते हैं। और अगर कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो जवाब हम ज़रूर देंगे। और साथ में तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन शुक्र का लगन है, इसके स्वामी शुक्र हैं, खूबसूरती का कारक है और लग्जरी लाइफ का कारक है। शुक्र अगर सेकंड हाउस में बैठे तो ये एक धन कारक योग बना देते हैं। आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। अगर आप विश्लेषण करवाना चाहें तो विश्लेषण भी हम कर सकते हैं। तो सेकंड हाउस में अगर आपके शुक्र बैठा है, तुला लगन है आपका, तो ये एक धन कारक योग है। आपको धन मिलेगा, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। ये एक बहुत सुंदर योग है। दूसरा योग है 4th हाउस में शनि बैठे हैं और 10th हाउस में गुरु बैठे हैं। आप चेक करिए, तुला लगन में 4थे घर में शनि और 10वें घर में अगर गुरु हैं तो ये एक धन कारक योग है। आपकी कुंडली में देखिए, यहाँ शनि अपनी राशि के हैं और उच्च के गुरु उनको देख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर धन कारक योग बना रहे हैं। तो आप इसको अपनी कुंडली में चेक करें। उसी तरह से बुध, शुक्र और सूर्य अगर लगन में बैठ जाएं तो भी ये एक धन कारक योग बना रहे हैं। यहाँ पे सूर्य की स्थिति थोड़ी नीच की है, लेकिन बुध और शुक्र साथ में बैठने के कारण, और शुक्र की स्थिति बिल्कुल शुक्र साथ में बैठे हैं तो ये एक नीच भंग राजयोग भी हो रहा है। ये इसकी नीचता को भंग भी कर रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में कहीं भी तुला लगन है, तुला लगन की कुंडली में सूर्य, शुक्र और बुध साथ में बैठे हैं और आपके मन में ये विचार है कि सूर्य आपके नीच है, तो ये नीचता भंग हो रही है। आप इसे देखिए, ये धन कारक योग बना रहे हैं। उसी तरह से अगर बुध महाराज 6ठे घर में बैठ जाएं, यहाँ बुध नीच के हैं लेकिन धन संपत्ति देते हैं। थोड़ा बहुत रोग लगा रहता है इंसान को, लेकिन धन का आना जाना लगा रहता है, धन की कमी नहीं रहती। तो अगर आपका तुला लगन है और 6ठे घर में आपके बुध बैठे हैं तो आप देखें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। ये एक धन कारक योग है। इसी तरह से बुध, शुक्र और शनि अगर लगन में बैठ जाएं, तुला लगन में, यहाँ शनि की उच्च की स्थिति है, अपने मित्र शुक्र और बुध के साथ वो बैठे हैं। ये एक बहुत ही सुंदर धन कारक योग है। ऐसे में इंसान को विदेश से भी धन लाभ होता है, मित्रों से भी धन लाभ होता है। छोटी उम्र के मित्र उसके ज़्यादा होते हैं। कई बार इसमें लड़कियां बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर ये किसी कन्या की कुंडली है तो उसमें उसकी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगी, मैरिड, अनमैरिड। तो ये एक अच्छा धन कारक योग है। शनि की उच्च की स्थिति है, बहुत सुंदर योग है। लगन में बैठे हैं, इंसान सुंदर होता है, बेशक रंग थोड़ा सा सांवला हो जाता है शनि के कारण, लेकिन इंसान के पास धन हमेशा रहता है।
इसी तरह से अगर चंद्र और मंगल 7th हाउस में बैठ जाएं तो भी ये एक धन कारक योग है। चंद्रमा यहाँ पर 10वें घर के कारक हैं और मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं और लगन को देख रहे हैं। ऐसे में पार्टनरशिपिंग से जुड़ा हुआ कार्य करने से आपको धन लाभ होता है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। और तुला लगन में शनि योग कारक हैं, केंद्र और त्रिकोण के मालिक होने के कारण यहाँ पर, और अगर लगन में उच्च के भी बैठ जाएं तो बहुत ही सुंदर राजयोग बनाते हैं। तो आप अपनी कुंडली को देखें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं कि क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं, क्या शनि की ऐसी अच्छी स्थिति आपको मिल रही है, तो ये आपके लिए बहुत सुंदर योग है। और अगर दशाएं भी आ रही हैं तो ये आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। तुला लगन वाले हीरा पहनने से पहले 10 बार सोचें। कारण ये है कि यहाँ पर शुक्र अष्टम के भी लॉर्ड हैं तो सडननेस देते हैं। तो हीरा ना पहनकर, अगर आपका शनि अच्छा है तो आप नीलम पहन सकते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें मिथुन राशि भाग्य भाव में बढ़ रही है तो बुध महाराज भाग्येश हैं पर 12वें घर के भी स्वामी हैं। अगर धन देंगे तो विदेश से धन दे सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में बुध उच्च के हैं, शनि महाराज उच्च के हैं, तो आप देखिए, आपको कुंडली विश्लेषण करवाइए ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सा स्टोन पहनना बेहतर रहेगा। ब्लैक कलर पहनना चाहें आप पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कुछ लोग नीली पहन लेते हैं बिना कुंडली दिखाए, तो एक बार कुंडली विश्लेषण जरूर करवाएं। पन्ना पहनने से पहले बुध की स्थिति को जरूर जानें कि बुध अच्छे बैठे हैं या नहीं। कलर आप पहन सकते हैं, व्हाइट कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन कलर भी पहन सकते हैं, ब्लैक कलर आप पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद ही आप पहने। पश्चिम दिशा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि लगन में 7 नंबर राइज हो रहा है, तो पश्चिम दिशा की तरफ का घर होना अच्छा है। और 10वें घर का स्वामी भी शनि है, मकर राशि पड़ रही है, तो पश्चिम दिशा आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। वेस्ट फेसिंग अगर आपका मकान है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। तो इसी तरह से आप कुंडली विश्लेषण करवाएं। मेरा स्क्रॉल के नीचे तुला लगन वालों के लिए पश्चिम दिशा मकान के लिए बहुत अच्छी है। शनि इनके लिए योग कारक हैं, तो ब्लैक कलर ये यूज कर सकते हैं। और नीलम पहनने से पहले एक बार कुंडली विश्लेषण जरूर करवाएं, हम यही राय देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली विश्लेषण करें तो आप हमें स्क्रॉल के नीचे नंबर आ रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा गाइड किया जाएगा, आपके जो भी सवाल का जवाब होगा हम आपको देंगे। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास, कुछ अलग। आज हम बात करेंगे गोचर के ऊपर। बहुत से प्लैनेट ने अपनी राशि परिवर्तन किया है, उनका हमारे जीवन पे कैसा प्रभाव रहेगा उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है शुक्र देव को, कि शुक्र देव का हम सब 12 लग्नों के ऊपर, 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा और उनके कैसे हमें अनुभव मिलेंगे, इन सब पे हम बात करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि शुक्र महाराज ने कर्क राशि में प्रवेश किया है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। और यहाँ पर 3 नक्षत्रों के ऊपर से शुक्र महाराज गुजरेंगे। पहले गुजरेंगे पूर्णवसु नक्षत्र से, फिर पुष्य नक्षत्र से और उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र से। पूर्णवसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र सबसे अच्छा नक्षत्र है जिसे कहा जाता है, तो वो है शनि का। और अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। तो हम बात करते हैं मेष लगन की, कि मेष लगन वालों को शुक्रदेव क्या देने वाले हैं। शुक्र महाराज लग्जरी जीवन के कारक हैं, कि हमारे जीवन में जो भी सुख की अनुभूतियाँ होती हैं, जो भी हम अपनी जीवन में सुख को अनुभव करते हैं, चाहे वो चटपटा खाने का हो, हमें गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं, तो ये चटपटी चीज़ें जो हैं ये शुक्र की कारक हैं। धन, लिक्विड कैश, ज्वेलरी जो हम सबको बहुत प्यारी है, तो ये सब चीज़ें शुक्र से संबंधित हैं। लग्जरियस जीवन में जो भी हम चीज़ें अनुभव करते हैं वो सब चीज़ें शुक्र से आती हैं। तो शुक्र महाराज अब आए हैं मेष लगन में, चौथे घर में, कर्क राशि, 4 नंबर हाउस। अब क्योंकि शुक्र महाराज यहाँ पर कुटुंब के, धन के और ज्वेलरी के कारक हैं और आए हैं चौथे घर माँ के घर में, तो आपके सुखों को ये बढ़ोतरी करेंगे। आप गाड़ी चेंज कर सकते हैं, आप घर में रेनोवेशन करवा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें, घर में कुछ अच्छे बदलाव जो आपके सुख को बढ़ाएं, पर खर्चा भी करवाएंगे, क्योंकि खर्चा होगा तभी तो आपको कुछ नया मिलेगा। शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है गोचर में, और शनि जो है वो कभी कभी मन को खिन्नता देता है कि आप लेने गए हैं वाइट कलर की कार, लेकिन आपको वाइट नहीं मिल रही है और आपको लेनी ही है, तो आप कहेंगे चलो ठीक है मैं सिल्वर कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ
कि जो चीज़ आप चाह रहे थे उससे एक स्टेप पीछे आकर आपने दूसरी चीज़ ले ली। वो चीज़ तो आपने ली, आपको बहुत अच्छी रही, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ये नहीं है कि उसमें कोई कमी रहेगी, नहीं, लेकिन आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी कि मैं वाइट लेने गया था लेकिन मुझे सिल्वर मिली। तो शनि जो है वो इसी तरह की कुछ कमियां कर देते हैं और कुछ नहीं। माँ के स्वास्थ्य को लेकर मेष लगन वालों को थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए कि वो अपनी माँ का ध्यान रखें, उसके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता का विषय है। अदरवाइज़ बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कुटुंब का साथ मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी के योग बनेंगे, क्योंकि यहाँ 7th हाउस स्पाउस के कारक भी शुक्र हैं और 2nd हाउस कुटुंब का है। तो माँ कोई लड़की पसंद कर सकती है आप मेष लगन वालों के लिए, तो तैयार हो जाइए। तो ये शुक्र मेष लगन वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो श्री सूतकम का आप पाठ करें, माँ की सेहत का ध्यान रखें, गाय को हरा चारा खिलाएं ताकि माँ का स्वास्थ्य ठीक रहे। तो ये है मेष लगन वालों के लिए। अब बात करते हैं हम वृषभ लगन की। वृषभ लगन वालों के लिए शुक्र लग्नेश है और छठे घर के भी स्वामी हैं। तो रोग और ऋण और शत्रु भी उनके पराक्रम के साथ उनके साथ अटैच हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र महाराज पराक्रम भाव में गए हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस है यात्राओं का, 3rd हाउस है छोटे बहन भाइयों का। छोटे बहन भाई के साथ या छोटी उम्र के मित्रों के साथ कहीं बाहर जाना, कहीं यात्रा करना, किसी काम से रिलेटेड यात्रा करना, इस तरह के अनुभव रह सकते हैं। छोटे बहन भाई या कोई नया फ्रेंड बनना, तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी। जॉब से रिलेटेड हो सकता है यात्रा करनी पड़े। तो वृषभ लगन वालों के लिए तो ये गोचर पराक्रम लेकर आया है कि उनको अब थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। धन से धन कमाने का भाव भी 3rd हाउस है। तो कई बार आप कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उससे भी आपको धन मिलता है। तो 3rd हाउस पराक्रम भी करवाएगा और धन लाभ भी देगा, दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप जुड़े रहें इसी तरह की जानकारी के लिए। हम आगे भी इससे अच्छी अच्छी और जानकारियाँ लाते रहेंगे। हो सकता है हम बहुत जल्दी लाइव भी शुरू करें, तो इससे आप हमसे जुड़े रहेंगे। आपकी कोई इंक्वायरी हो तो हम लाइव आपके सवालों का जवाब भी देंगे। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो अब बात करते हैं मिथुन लगन वालों के लिए। मिथुन लगन वालों के लिए शुक्र महाराज 12वें घर के स्वामी हैं और पंचमेश भी हैं। अब द्वादश भाव खर्चे का है, पंचम भाव संतान का है, और अब ये उनका गोचर रहेगा धन भाव में, 2nd हाउस में। तो धन आएगा, कुटुंब का सहयोग भी मिलेगा। तो धन भी आएगा, कुटुंब का सहयोग भी मिलेगा, संतान का सुख भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें अच्छे अनुभव देने वाली हैं। यहाँ पर शनि महाराज उनको अष्टम भाव से देख रहे हैं, तो पैतृक संपत्ति भी उनको मिल सकती है। पैतृक संपत्ति का उनको कोई योग बन सकता है कि उनकी कोई संपत्ति बने। तो ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। मिथुन लगन वालों के लिए धन भाव में आए हैं शुक्र महाराज, तो धन तो आएगा, तो खर्चा भी आएगा, तो खर्चे के लिए भी तैयार रहें। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव है। खर्च होगा आपका कहाँ पर हो सकता है? धन का खर्चा आपका प्रॉपर्टी में हो सकता है, संतान के ऊपर हो सकता है, या विदेश जाने के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी भी यहाँ पर शुक्रदेव हैं। तो हो सकता है कि आपको बाहर जाने का योग भी बने। तो ये योग आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपनी कुंडली में चेक करें। अगर किसी की शुक्र की दशा चल रही है तो ये आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। आप देखें आपकी शुक्र की दशा है और आपके शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं और ये गोचर आपके लिए क्या लाया है। तो आप जानेंगे कि आपको कैसे बेनिफिट मिलने वाले हैं, किस तरह के अनुभव आपके साथ होने वाले हैं, किस तरह के परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं। तो बात करते हैं अब कर्क लगन की। कर्क लगन में शुक्र महाराज आए हैं। यहाँ पर कर्क लगन में 11th हाउस के स्वामी हैं। 11th हाउस इच्छाओं का हाउस है, बड़े भाई का हाउस है, बड़ी उम्र के मित्रों का हाउस है, लाभ का है। तो यहाँ से शुक्र महाराज लगन में आके बैठे हैं, तो धन लाभ तो होगा, धन लाभ होगा। आप कोई भी कार्य करते हैं आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। तो ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही शुभ योग है। तो अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई ख्वाहिश है ऐसी, तो वो अब पूरी होने वाली है। आप अपनी कुंडली में चेक करें कि क्या आपका कोई ऐसा कार्य है जो बहुत टाइम से अटका था लेकिन अब वो होने वाला है। शुक्र महाराज यहाँ पर सुख भाव के कारक भी हैं। तो माँ की सेहत का भी ध्यान रखें, अपने घर पर भी पूरा ध्यान दें, अपनी पत्नी को ध्यान साथ दें, आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। तो ये समय आपके लिए भी बहुत अच्छा है। घर में कुछ अच्छे बदलाव होने के योग होंगे, तो आप वो भी देखें। उन सब चीज़ों को आप
ग्रैब करें, क्योंकि ये टाइम है आपकी इच्छा पूरी होने का। तो धन लाभ भी होगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, घर में कुछ अच्छा भी होगा। तो आप अपनी कुंडली चेक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो स्क्रॉल के नीचे चल रहे नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। अब बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन वालों के लिए 12वें घर में शुक्र आए हैं। यहाँ पर शुक्र पराक्रम भाव के कारक हैं और 10वें घर के कारक हैं। 10वां घर हमारा कर्म स्थान है और 3rd हाउस हमारी यात्रा है, कम्युनिकेशन है। तो इस सिंह लगन वालों के लिए यात्रा का समय आ रहा है कि वो अपने कार्य के लिए, किसी काम के लिए वो यात्रा करें। वो विदेश यात्रा कर सकते हैं, उनकी छोटी यात्रा हो सकती है, पर जो भी ये यात्रा होगी वो व्यवसाय के लिए होगी, आपके बिजनेस के लिए होगी, आपकी जॉब से रिगार्डिंग होगी और विदेश से कनेक्शन ज़रूर होगा और खर्चा भी होगा इसमें, क्योंकि यात्रा है। अगर विदेश यात्रा करेंगे तो ऑब्वियसली खर्चा तो होगा ही। तो सिंह लगन वालों के लिए ये शुक्र खर्चा भी लाया है, व्यवसाय में कुछ परिवर्तन भी लाया है, कम्युनिकेशन आपकी कुछ अच्छे नए सर्कल्स बनेंगे, टीम लीडिंग करने का अब एक समय आ रहा है कि आप एक टीम लीडिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा भी कोई काम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अपनी कुंडली को चेक कीजिए कि आपकी कुंडली में शुक्रदेव की कोई दशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा चल रही है, तो आपको पता चलेगा कि ये शुक्र महाराज आपके लिए क्या लाए हैं, किस तरह के अनुभव आपके जीवन में अब रहेंगे। अब हम बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन में इच्छाओं के भाव में शुक्र महाराज आए हैं 11वें घर में। यहाँ पर शुक्र महाराज 2nd हाउस धन के कारक हैं और भाग्येश भी हैं और आए हैं लाभ भाव में। तो भाग्य का परिवर्तन, ये सुखद परिवर्तन रहेगा। कुटुंब में किसी नए मेहमान की एंट्री हो सकती है, वो आपका कोई बेबी हो सकता है या आपके किसी भाई बंधु या किसी बच्चे की शादी का योग हो सकता है। तो आपके जीवन में किसी तरह की चीज़ की बढ़ोतरी होने वाली है। तो हो सकता है आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला हो, तो आप चेक करें कि आपके जीवन में अब क्या नया परिवर्तन आने वाला है। विदेश जाने का योग भी बन सकता है, क्योंकि 9th हाउस से हम विदेश यात्रा देखते हैं। 2nd हाउस क्योंकि हमारा धन का कारक है और 11th हाउस हमारी इच्छाओं का, तो इच्छा पूर्ति भी होगी, धन भी खर्च होगा और भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। और क्योंकि यहाँ से शुक्र महाराज पंचम को भी देख रहे हैं, तो प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपनी कुंडली दिखाएं, और जिनके बच्चे होने वाले हैं या जिनकी शादी हुई है नई तो उनके नन्हा मेहमान आ सकता है। आप अपनी कुंडली चेक करवाएं ताकि आपको पता चले कि आपकी ये गोचर आपके लिए क्या लाने वाला है, किस तरह के सुखद अनुभव आपके जीवन में होंगे। अब हम बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन वालों के लिए यहाँ पे अष्टमेश का स्वामी भी शुक्र ही है, लेकिन ये आपके आए हैं 10th हाउस में। 10th हाउस आपका पराक्रम, आपके कर्म भाव का कारक है, आपके बिजनेस का कारक है, आपके पॉलिटिक्स करियर के बारे में भी ये बताता है। तो यहाँ पर आप काम करेंगे, कोई सडनली कोई ऐसा कार्य हो सकता है जो बहुत टाइम से रुका हो लेकिन अब हो जाएगा। तो ये समय, ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके जो भी अटके हुए काम है वो बन जाएंगे। अब समय आ रहा है कि आपका जीवन में कुछ जो चीज़ें स्लो चल रही थी बहुत टाइम से, उसमें थोड़ा सा विस्तार आएगा। शनि महाराज की दृष्टि है, शनि महाराज अपनी ही राशि से अपने मित्र को देख रहे हैं, तो कार्य तो वो करवाएंगे क्योंकि 10वें घर के कारक ही शनि महाराज हैं। तो आपके कार्य में जो पीछे से चल रही थी अड़चन, वो अब दूर होगी, आपका कार्य आगे गति करेगा। तो शुक्र महाराज आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है। आगे हम बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन वालों के लिए शुक्र महाराज 7th हाउस के कारक हैं, 7th हाउस के लॉर्ड हैं और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। 12th का लॉर्ड और 7 के लॉर्ड होकर वो आए हैं भाग्य भाव में। भाग्य भाव में आए हैं तो भाग्य से कनेक्टेड कुछ ना कुछ वृद्धि करेंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पर ये गोचर आपके लिए विदेश का योग भी बना रहा है कि आप पार्टनरशिपिंग के लिए या अपने लाइफ पार्टनर के साथ विदेश यात्रा करें, या विदेश सेटलमेंट का टाइम आ रहा है कि विदेश में कोई सेटलमेंट हो या वहाँ पर कोई जॉब लग जाए या आपको किसी काम से वहाँ जाना पड़ जाए। तो ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ है, आपके बिजनेस के लिए शुभ है, आपके लाइफ पार्टनर के लिए शुभ है। अगर आप पार्टनरशिपिंग में कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, विदेश यात्रा रहेगी, क्योंकि 9th हाउस से हम विदेश यात्रा देखते हैं। 12वां घर भी विदेश का कारक है। तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कोई ऐसा काम हो सकता है जो आप करना चाहें और उसके लिए आपको विदेश यात्रा करनी पड़े। तो ये गोचर आपके लिए भी शुभ है। तो
तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो आप हमारे स्क्रोल पे चल रहे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके आने वाले जीवन में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है तो इस गोचर को ज़रूर चेक करें कि ये गोचर आपके लिए क्या लाया है। अगर महादशा अंतरदशा के साथ गोचर आपको सहयोग करता है तो आपके जीवन में सुखद परिवर्तन होंगे। आगे हम बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन वालों के लिए शुक्र महाराज लाभ भाव के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी भी हैं। तो छठा घर रोग ऋण और शत्रु भी है और 11वां घर उसी से छठा है तो उसको मल्टीप्लाई भी करता है। तो कहीं ना कहीं वाइफ की हेल्थ को थोड़ा इश्यू रह सकता है। धन लाभ होता रहेगा, धन के आगमन चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में खीनता भी रहेगी। कारण ये है कि धनु लगन वालों के लिए शुक्र महाराज अष्टम में आए हैं, तो अष्टम में आने के कारण वाइफ को थोड़ा सा हेल्थ इशू रह सकता है। आप उसका ध्यान रखें और अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि अब ये खर्चा भी करवाने वाला है। क्योंकि खर्चा होगा तो बीमारी के ऊपर खर्चा हो सकता है आपका। तो अच्छा होगा कि आप इस समय में अपने जीवन साथी का ध्यान रखें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, ताकि आपका जो धन है वो खर्च में ना जाए। EMIs वगैरह आप अपने टाइम पे करें, ताकि EMI के कारण आपको परेशानी ना हो। क्योंकि छठे घर से हम EMIs भी देखते हैं कि आपके जीवन में अब कोई लोन आपको परेशान तो नहीं करने वाला। तो अपनी कुंडली को चेक कीजिए, क्या आपके जीवन में इस तरह के कुछ अनुभव चल रहे हैं, आपकी शुक्र की दशा चल रही है, तो ये गोचर आपके लिए क्या लाने वाला है, इसे आप चेक करें। आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन वालों के लिए शुक्र योग कारक है, पंचम के भी लॉर्ड हैं और 10वें घर के भी लॉर्ड हैं और आकर बैठे हैं 7th हाउस में। तो आपके बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। साथ में पार्टनरशिपिंग का कोई योग बन सकता है कि आप पार्टनरशिपिंग में कोई काम करना चाहें, या पत्नी के सहयोग के साथ या पत्नी के साथ कोई आप बिजनेस नया शुरू करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ये गोचर आपके लिए आपको पूरी तरह से सहयोग करने वाला है, क्योंकि 7th हाउस में शुक्र बैठे हैं और वो कारक हैं पंचम के और 10वें घर के। यहाँ पे शेयर मार्केट से जुड़ी अगर कोई चीज़ आप करना चाहें तो उसमें भी आप अपने आप को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप करना चाहें तो अब आप कर सकते हैं। कोई ऐसा निवेश जो आगे चल के आपको लाभ दे तो वो आप कर सकते हैं। आप अपनी दशा ज़रूर चेक करें कि इस समय आपकी दशा कौन सी चल रही है। अगर दशा भी आपको सपोर्ट करती है गोचर के साथ तो ये बहुत अच्छा योग है कि आने वाले समय में आपको कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र महाराज सुख भाव के स्वामी भी हैं और भाग्येश भी हैं। अब शुक्र महाराज आए हैं छठे घर में। छठे घर में आकर वो थोड़ा रोग ऋण और शत्रु तो देते ही हैं, साथ में वो थोड़ा सा माँ को हेल्थ इशू दे सकते हैं। भाग्य से कनेक्टेड है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो आप चाह रहे हैं कि 1 by 1 होती चली जाएं तो उसमें थोड़ी सी अड़चन आए। जैसे अगर आपने लोन अप्लाई किया है तो लोन अप्लाई हो जाए लेकिन उस पर फाइल आगे ना चले, पूरी तरह से आपको चेक वगैरह ना मिले, तो उसमें थोड़ी सी अड़चन रह सकती है कि आपको वहाँ पर थोड़ा सा समय ख़राब करना पड़े। तो शुक्र महाराज का गोचर आपके लिए थोड़ा सा अलग अनुभव देने वाला है, पर मिला जुला सा प्रभाव रहेगा, इतना बुरा भी नहीं है। तो जॉब से कनेक्टेड अगर कोई चीज़ चाह रहे हैं तो हो सकता है इसमें अगर आपका प्रमोशन है तो वो रुक जाए, थोड़ा सा डिले हो जाए, तो उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहें। अब हम बात करते हैं मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन वालों के लिए शुक्र 8th हाउस के लॉर्ड हैं और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। तो 3rd हाउस जहाँ पे पैतृक संपत्ति भी देता है, थोड़ी बीमारी भी देता है, थोड़ी सडननेस भी देता है, वहीं 3rd हाउस जो है वो पराक्रम भी करवाएगा और वहाँ पर यात्रा का भी योग बना रहा है। और जाकर बैठा है पंचम में, तो संतान का यात्रा करना, कहीं जाने का प्रोग्राम बनना, इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं, क्योंकि आए वो आपके पंचम में हैं। पंचम भाव संतान का कारक है, तो संतान से धन भी हो सकता है कि आपके बेटा कोई ऐसा बिजनेस ज्वाइन करे या कुछ ऐसा करे, या उसकी पढ़ाई में अगर कोई अड़चन आ रही थी तो अब वो हो सकता है सुलझ जाए, या उसका अच्छे मार्क्स आ जाए तो वो आगे प्रमोट कर जाए। तो इस तरह के अनुभव रहने वाले हैं। संतान की तरफ से खुशखबरी भी मिलेगी, कुछ अच्छा सहयोग मिलेगा आपको। शनि महाराज देख रहे हैं लाभ भाव से शुक्र महाराज को यहाँ पर, तो शुक्र महाराज लाभ भी आपको दिलाएंगे, आपको अच्छे अनुभव रहेंगे शुक्र के कनेक्टेड। अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है तो भी आप अपनी कुंडली चेक करें, क्या ये गोचर आपके लिए कितना सहयोग करने वाला है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो स्क्रॉल के नीचे जो नंबर चल रहा है आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं।
ऑनलाइन हम कंसल्टेंसी देते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। हर चीज़ के बारे में हम आपको बताया जाएगा। आप कौन सा स्टोन पहने, कौन सा कलर आप यूज़ करें, कौन से नंबर के घर में आप रहें, कौन से नंबर की आप गाड़ी खरीदें जो आपके लिए शुभ रहेगी, उन सब में हम आपको गाइड करेंगे। तो आप चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। नोटिफिकेशन के लिए बेल ऑन जरूर करें, ताकि आने वाले समय में जब हम दूसरी और किसी ग्रह के बारे में बात करें या हम लाइव अपना शो शुरू करें तो हम आपसे संपर्क कर सकें, आप हमसे जुड़ सकें, हम आपसे जुड़ सकें, ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। तो ये अभी तक के लिए इतना ही, फिर दोबारा मिलते हैं। थैंक यू। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट। आज हम लाए हैं वृश्चिक लगन। मैं पहले सारे लगन कंप्लीट कर चुकी हूँ, तुला लगन तक आप सबने देखे होंगे। जिन्होंने नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स हैं, वो देख सकते हैं। और आज हम वृश्चिक लगन वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए अगर लगन में बुध और गुरु बैठ जाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर एक योग है, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ धन कारक योग हैं, धन के स्वामी हैं और पंचमेश के स्वामी हैं। और वो अगर लगन में बैठ गए तो लगन को ब्लेस तो करेंगे ही, साथ में ही उसको हर तरह से ब्लेस करेंगे। उसके 7th हाउस को, उसके स्पाउस की तरफ से भी उसको अच्छे सहयोग मिलेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पंचम से, पिछले जन्म से भी वो अच्छे भाग्य लेकर आया है। तो लगन में अगर बुध और गुरु बैठे हैं तो ये एक बहुत ही सुंदर धन कारक योग है। आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं, अपनी कुंडली को विश्लेषण करवाएं, ताकि आपको पता चले कि आपकी कुंडली में कौन से कारक योग हैं जो आने वाले समय में आपको कैसा लाभ दे सकते हैं। तो इसी तरह से अगर गुरु महाराज 5th हाउस में बैठें और 11th हाउस में बुध और सूर्य बैठ जाएं, यानी सूर्य बुध आदित्य योग बन रहा है यहाँ पर 11th हाउस में, और उसको गुरु भी देख लें, गुरु उसको ब्लेस कर दें, तो ये बहुत ही सुंदर धन योग है। यहाँ पर बुध की स्थिति उच्च की है, साथ में सूर्य कर्म भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठ गए हैं, फिर ऊपर से गुरु धन भाव के कारक हैं और पंचमेश भी हैं, तो वो उनको देख रहे हैं। तो ये एक धन कारक योग है। इसी तरह के योग होते हैं जब जीवन में एक इंसान नई उन्नति करता है, जब उनकी दशाएं, अंतरदशाएं, पर्यंतर दशाओं में उनका योग आता है और वो इंसान के जीवन में एकदम परिवर्तन करके उनको कुछ नया लाभ देके जाते हैं। उसी तरह से अगर लगन में मंगल बैठ जाए और 11th हाउस में शुक्र बैठ जाए तो भी ये एक धन कारक योग है। यहाँ पर शुक्र महाराज 12वें घर के स्वामी हैं और 7th हाउस के कारक हैं, और साथ में बैठे हैं ये नीच के होके। लेकिन यहाँ पर नीच के होने के बावजूद भी, क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी आपको लाभ देंगे। 7th हाउस के हैं तो पार्टनरशिपिंग से लाभ भाव में बैठे हैं, तो उसमें लाभ दे सकते हैं। फीमेल से कनेक्टेड कुछ चीज़ों में परेशानियां रहती हैं, लेकिन इनको मंगल महाराज क्योंकि लग्नेश हैं और 6th के भी लॉर्ड हैं, लगन में बैठे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है धन की, कि इंसान को नौकरी से धन प्राप्त होता है, नौकरी करना उसे पसंद आता है और नौकरी के ही योग रहते हैं उसमें। इसी तरह से अगर मंगल बैठ जाए 11th हाउस में लाभ के भाव में, और 2nd हाउस में यानी कि धनु राशि में जाके बैठे गुरु, धन कारक योग बना रहे हैं ये भी, क्योंकि धन के वो स्वामी ही हैं और पंचमेश भी हैं, धन का भाव में बैठ गए हैं। और मंगल महाराज जो लग्नेश हैं वो 11th हाउस में चले गए इच्छाओं के भाव में, तो ये भी एक सुंदर योग है, इंसान को धन की प्राप्ति होती है। अपनी कुंडली का समय समय पर विश्लेषण करवाएं, अपनी कुंडली के इन शुभ योगों को जानें कि कब कब आपकी कुंडली में परिवर्तन आने के योग हैं, धन के आने के योग हैं, आप उनका सही यूज़ कर सकें, उस समय का सही सदुपयोग करके आप अच्छे डिसीजंस लेके, कुछ अच्छे काम करके, कोई अच्छा नया बिजनेस शुरू करके आप उसका लाभ ले सकें। उसी तरह से अगर शनि महाराज 12वें घर में उच्च के बैठ जाएं तो ये बहुत अच्छा धन योग है। इंसान विदेश से धन पाता है, विदेश में भी उसकी प्रॉपर्टी रहती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से उसको लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ पर शनि महाराज 3rd हाउस के भी कारक हैं और 4th हाउस के भी हैं। तो 3rd हाउस यात्रा है, 4th हाउस घर है, और ये स्वामी उच्च का होके बैठ गया है 12वें घर में, यानी विदेश में। विदेश में घर होना, विदेश की यात्राएं करना, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, तो इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं जीवन में। वृश्चिक लगन वालों के लिए मंगल बहुत शुभ कारक है, मंगलवार उनके लिए अच्छा है, और क्योंकि ये एक जल त्रिकोण है तो ऐसे में इंसान को अगर समुद्र की यात्रा भी करनी पड़ती है तो वो उसको करके
लाभ पाता है, क्योंकि वृश्चिक लगन जल तत्व है और पंचमेश भी जल तत्व है, नामेश 9th का लॉर्ड भी जल तत्व है। तो ऐसे में जल से किनारे रहना या समुंदर पार रहना, समुंदर पार करके कहीं जाना, वो इंसान के लिए बहुत शुभ फल देता है। कोई भी स्टोन पहनने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सोचें। यहाँ पर पुखराज पहनना बहुत शुभ है। अगर आपका बृहस्पति अच्छा बैठा है, आप चेक कराएं अपनी कुंडली को, तो आप पुखराज ज़रूर पहनें, आपके लिए पुखराज बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक लगन के लिए गुरु महाराज धन भाव के स्वामी और पंचमेश हैं, तो ऐसे में इंसान को संतान का सुख भी मिलता है। 9, 3 और 2 वृश्चिक लगन वालों के लिए बहुत अच्छा है। 9 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर, अगर आप इन नंबरों को यूज़ करते हैं अपना घर या ऑफिस किसी भी चीज़ में, तो ये आपके लिए शुभ है। उत्तर दिशा आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप उत्तर दिशा का उत्तरमुखी मकान लेते हैं या उत्तर दिशा से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक लगन वालों के लिए मोती धारण करना, क्योंकि भागेश यहाँ चंद्रदेव हैं, तो मोती धारण करने से पहले एक बार विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि लगन में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। वैसे तो अगर नीच भंग भी हो जाए या नीचता कम हो तो आप उसकी डिग्री चेक करवाएं, तो आप मोती धारण कर सकते हैं, पर मैं कहूँगी कि आप कुंडली परामर्श करने के बाद ही लें। मंगल के लिए मूंगा ना पहने। आप अगर मूंगा पहनते हैं तो वो रोग का भी कारक है, छठे घर का, तो ऐसे में रोग बढ़ने का भी या दुश्मन बढ़ जाना या कर्जे का बढ़ जाना भी इंसान के साथ होने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि मूंगा ना पहने। मूंगा तभी पहने अगर वो उच्च का है। अगर उच्च के बैठे हैं मंगल महाराज और फिर आप मूंगा पहनते हैं तो वो आपके लिए फिर शुभ है। अदरवाइज मूंगा मैं कहूँगी आप अवॉइड करें। पुखराज आप पहन सकते हैं, मोती भी पूछ कर पहने, किसी से भी बिना पूछे स्टोन ना पहने। स्टोन काफ़ी कॉस्टली रहते हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई इंसान नुकसान झेले, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अवॉइड करें स्टोन्स को। लेकिन फिर भी अगर आप पहनना चाहते हैं तो आप ज़रूर पहनें, लेकिन कुंडली परामर्श कराने के बाद ही पहनें। आप, मेरा नंबर स्क्रॉल के नीचे चल रहा है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ आप उसको शेयर भी करें। आपके लिए ये नॉलेज कैसी रही आप मुझे ज़रूर बताएं। आपका कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रॉल के नीचे चल रहा है। बहुत जल्दी हम आपको अपनी वेबसाइट के साथ भी कनेक्ट करेंगे, ताकि आप लोग वहाँ पर भी हमसे कुछ भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय माता। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे धनु लगन की। मैं पहले सारे लगन कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप सबने देखे ही होंगे। जिन्होंने नहीं देखे उनको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो धनु लगन के बारे में बात करते हैं। धनु लगन में अगर शनि 10वें घर में बैठे और शनि 11th हाउस में बैठे, 10वें और 11वें घर में अगर शनि महाराज बैठते हैं तो ये धन कारक योग है, क्योंकि यहाँ 11वें घर में शनि महाराज उच्च के हो जाते हैं, तुला राशि पड़ती है वहाँ पे। और अगर कर्म स्थान में भी बैठते हैं तो भी धन भाव के कारक हैं, 10वें घर में आके बैठ गए हैं तो इंसान को कारोबार से लाभ देते ही लेते हैं, उसे धन देते ही देते हैं। तो अपनी कुंडली चेक करें कि आपकी कुंडली में शनि अगर 10वें घर में या 11वें घर में बैठे हैं तो एक धन कारक योग है। अपनी कुंडली विश्लेषण करवाएं ताकि आपको पता चले कि आपकी कुंडली में सब वो शुभ समय कब आएगा जब आप नया कारोबार कर सकते हैं और उससे आप धन लाभ ले सकते हैं। उसी तरह से अगर सूर्य शुक्र बैठे हैं 11th हाउस में और सूर्य शुक्र बैठे हैं 9th हाउस में, 11th हाउस और 9th हाउस में अगर बैठते हैं सूर्य और शुक्र, यहाँ पर सूर्य 11th हाउस में नीच के हो जाते हैं, लेकिन शुक्र के साथ बैठने के कारण नीच भंग भी हो रहा है। उसी तरह से अगर 9th हाउस में सूर्य के साथ शुक्र बैठते हैं तो सूर्य अपनी राशि में बैठे हैं और शुक्र महाराज यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी हैं, तो अपने से 11 ही आए हैं, तो ये एक धन कारक योग है। आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए। कई बार कुंडली में धनु लगन की कुंडली में अगर सूर्य बैठ जाए 11th हाउस में तो सब कहते हैं कि ये तो नीच के हो गए हैं, पर 11th हाउस में भागेश गया है। भागेश भाव का त्रिकोण का स्वामी जहाँ भी जाता है वो धन भाव, धन का कारक ही होता है, वो शुभता ही देता है, वो उसे नीचता का इतना कोई दोष नहीं लगता क्योंकि वो त्रिकोण का मालिक है। तो भागेश होकर सूर्य अगर 11th हाउस में नीच के बैठे हैं, साथ में शुक्र बैठे हैं, तो ये नीच भंग हो गया, आपको धन मिलेगा। उसी तरह से अगर गुरु लगन में ही बैठ जाएं और मंगल महाराज बैठे 10th हाउस में,
तो भी ये एक धन कारक योग है। आप अपनी कुंडली को चेक करें कि क्या आपके लगन में गुरु बैठे हैं और 10th हाउस में मंगल बैठे हैं, तो ये एक धन कारक योग है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, क्योंकि पंचम के लॉर्ड हैं मंगल, जो कर्म स्थान में आके बैठ गए हैं। जिस चीज़ की पढ़ाई की है उसी चीज़ का इंसान धन भी पाता है, कारोबार भी करता है। उसी तरह से अगर गुरु महाराज बैठे लगन में और बुध महाराज बैठे 11th हाउस में, तो भी ये एक धन कारक योग है। कर्म भाव के स्वामी होके वो 11th हाउस में बैठे हैं। धनु लगन वालों के लिए शुभ अंक है 1, 8, 9 और 3। इस नंबर के अगर उनका घर है या ऑफिस है या ये नंबर वो यूज़ करते हैं तो ये इनके लिए बहुत अच्छे हैं। गुरुवार इनके लिए बहुत अच्छा है। इनके लिए पूर्व दिशा बहुत अच्छी है। पूर्व दिशा में अगर इनका घर है या ये कोई काम करते हैं पूर्व दिशा में, तो ये बहुत अच्छा है इनके लिए। अगर ये पुखराज पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, मूंगा पहनना चाहें तो ये पहन सकते हैं, और अगर माणिक पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। लेकिन कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही इसे धारण करें और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का धारण करें, ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिले, आपको इसका पूरा लाभ मिले। अपनी कुंडली विश्लेषण अगर आप करवाना चाहें तो स्क्रॉल के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वारी है आप कमेंट में लिखिए। अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। और कोई भी अगर सवाल है तो उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। थैंक यू। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट, दिल्ली से। आज हम बात करेंगे कुंभ लगन की। कुंभ लगन में शुक्र योग कारक हैं। यहाँ पर वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, और ऐसे में शनि महाराज अगर छठे घर में लगन में बैठे हैं, शनि महाराज लगन में बैठे हैं और मंगल बैठे हैं छठे घर में, तो ये एक योग कारक स्थिति बन रही है। आप अपनी कुंडली में चेक करें कि क्या आपके लगन में शनि बैठे हैं या मंगल आपके छठे घर में बैठे हैं। यहाँ पे मंगल की स्थिति नीच की है, लेकिन वो अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, तो ये एक धन कारक योग या विदेश से धन कारक या विदेश में नौकरी के योग बनाते हैं। उसी तरह से अगर 10वें घर में शनि बैठे हैं तो भी ये एक योग कारक स्थिति है। वृश्चिक राशि में अगर शनि महाराज बैठे हैं कुंभ लगन में, तो भी ये एक योग कारक स्थिति है धन आगमन के लिए। आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रॉल के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। उसी तरह दूसरे घर में गुरु और एकादश भाव में शुक्र बैठ जाते हैं तो भी ये एक धन कारक स्थिति है। यहाँ पर शुक्र क्योंकि योग कारक हैं और लाभ भाव में बैठे हैं, तो ये एक सुंदर स्थिति दे रहे हैं। और अगर गुरु महाराज लगन में बैठे हैं या दूसरे भाव में बैठे हैं तो भी ये धन कारक स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि दूसरे घर में भी शनि गुरु की राशि बन रही है। तो लाभ का स्वामी धन भाव में बैठ गए हैं और शुक्र महाराज त्रिकोण के और केंद्र के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठ रहे हैं, तो ये एक धन कारक स्थिति बना रहे हैं। आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं और आप अपनी कुंडली में उन दशाएं अंतरदशाएं भी आपको वही मिल रही हैं, तो ये एक सुंदर स्थिति है। उसी तरह से अगर बुध और गुरु दोनों ही धन कारक योग बना रहे हैं 11वें घर में बैठकर, अगर ये 11वें घर में बैठे हैं तो क्योंकि बुध यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी हैं, अष्टम के भी स्वामी हैं, सडनली लाभ दे सकते हैं, तो ये भी एक धन कारक स्थिति है। साथ में गुरु बैठे हैं, गुरु महाराज 11वें घर के ही भाव के स्वामी हैं और साथ में लाभ भाव के स्वामी हैं, तो ये दोनों ही स्थितियां सुंदर हैं। इसी तरह से अगर मंगल और बुध दोनों ही पंचम भाव में बैठ जाएं कुंभ लगन में, तो भी ये एक धन कारक स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल कर्म भाव के स्वामी हैं। तो आपके लिए ये एक सुंदर स्थिति है। पराक्रम भाव के स्वामी हैं और अपने से तीसरे आए हैं, यानी कि वो पराक्रम भी करवाएंगे, वो धन की स्थिति भी बनाएंगे, वो आपको कार्य भी करवाएंगे। जिस चीज़ की आपने पढ़ाई की है उसी तरह का आप काम भी करेंगे। तो अगर यहाँ पर मंगल है और अगर आपने मेडिकल की पढ़ाई करी है तो यहाँ पर वो आपको डॉक्टर बना सकते हैं। तो ये भी एक सुंदर धन कारक योग स्थिति है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें, मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिस बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब जानते हैं कि कौन से दिन आपके लिए शुभ हैं। कुंभ लगन वालों के लिए सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और मंगलवार शुभ दिन हैं। अगर इन दिनों में आप कोई कार्य करते हैं तो यह एक सुंदर स्थिति रहेगी, उसके परिणाम आपको शुभ मिलेंगे।
उसी तरह से अगर आप अंक यूज़ करना चाहें 3, 9, 2, 7 और 6, ये अंक आपके लिए शुभ अंक हैं। उसी तरह से दिशा आपके लिए पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा शुभ है। तो अगर आप इन दिशाओं का यूज़ करते हैं, इन अंकों का यूज़ करते हैं, इन दिनों का यूज़ करते हैं, तो आपके कार्य को बनने में उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। उसी तरह से अगर आप रंग पहनना चाहते हैं तो आप पीला रंग पहन सकते हैं, आप लाल रंग पहन सकते हैं, आप सफ़ेद रंग पहन सकते हैं, आप क्रीमी और हरा रंग पहन सकते हैं। ये आपके लिए शुभ रंग हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रोल के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप हमसे संपर्क करें, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। मेरी आने वाली वीडियोस के साथ जुड़ें। आने वाले टाइम में हम लाइव भी करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ें, हम आपको पूरा मार्गदर्शन दे सकें, गाइड करें और आपको उसका पूरा लाभ मिले। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट, दिल्ली से। आज हम बात करेंगे मकर लगन में धन योग। मकर लगन के स्वामी शनि हैं और यहाँ पर धनेश भी शनि महाराज ही हैं। तो ऐसे में नवम भाव में शुक्र, मंगल या शनि बैठ जाएं तो ये एक धन कारक योग है। नवम भाव में कन्या राशि पड़ती है जो कि भाग्येश भी हैं और लग्नेश के मित्र भी हैं। तो ऐसे में अगर शनि भाग्य भाव में जाके बैठते हैं तो एक धन कारक स्थिति बनाते हैं। मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं, अगर वो 9th हाउस में बैठते हैं तो वो भी एक धन कारक स्थिति बनाते हैं। तो ये एक धन कारक योग है। आप अपनी कुंडली में चेक करें कि क्या आपका शुक्र, मंगल या शनि 9th हाउस में बैठे हैं। उसी तरह से आगे हम देखते हैं चंद्रमा, बुध या शुक्र की युति 10th हाउस में अगर बन जाए, चंद्र, शुक्र और बुध की युति अगर 10th हाउस में मकर लगन में बन रही है तो ये भी एक धन कारक स्थिति है। आप अपनी कुंडली में चेक करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो स्क्रॉल के नीचे चल रहे नंबर पर संपर्क करें, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। उसी तरह से अगर लगन में या दशम भाव में शुक्र बैठ जाए, लगन में गुरु बैठें और दशम भाव में शुक्र बैठ जाएं तो भी ये एक धन कारक स्थिति है। इंसान जो कार्य करता है उसके अंदर उसको पूरा लाभ मिलता है और ये एक धन कारक योग बनाता है। उसी तरह से लगन में बैठें मंगल या गुरु और ये दृष्टि या युति बने लगन में तो ये एक धन कारक योग बन रहा है। तो ऐसे में आप अपनी कुंडली में चेक करें कि क्या आपकी लगन में मंगल या गुरु बैठे हैं। मंगल यहाँ लाभ के स्वामी हैं, गुरु महाराज यहाँ 3rd हाउस के और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर ये विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करवाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि क्या आपकी कुंडली में ये योग हैं और वो योग की दशा अंतर्दशा कब आ रही है। अगर ऐसे योगों की धन अंतर्दशा पर्यंतर दशा आ रही है तो ये एक धन कारक योग है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाएं। उसी तरह से अगर लगन में मंगल बैठते हैं, यहाँ लाभ भाव के स्वामी लगन में आके बैठे हैं तो ये उच्च के हो गए हैं। मंगल महाराज मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं तो ये भी एक धन कारक योग है, क्योंकि सुख भाव के स्वामी मेष राशि भी इनके 4थे घर में पड़ रही है। तो ऐसे में प्रॉपर्टी से लाभ मिलता है, कंस्ट्रक्शन के काम से इंसान को लाभ मिलता है। तो आप अपनी कुंडली में चेक करें कि क्या आपकी कुंडली में ऐसा धन योग बन रहा है। क्या आपके लगन में, मकर लगन में बैठे हैं मंगल महाराज। इसी तरह से अब आप देखें कि सूर्य बुध की युति अगर बन रही है कहीं भी, सूर्य यहाँ पे अष्टम के लॉर्ड हैं लेकिन सूर्य और चंद्र को अष्टम का दोष नहीं लगता है, और बुध महाराज यहाँ भाग्येश भी हैं और 6ठे घर के भी स्वामी हैं। तो ऐसे में अगर ये युति कहीं बन रही है तो ऐसे में इंसान लोन लेकर, कर्जा लेकर कोई काम करता है तो उसमें उसको सडनली अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अपनी कुंडली को चेक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो स्क्रॉल के नीचे चल रहे नंबर पर संपर्क करें, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलें और आप उनका पूरा लाभ उठा सकें। अगर आपका कोई सवाल है, आप चाहते हैं हम आपके सवाल का जवाब दें, तो आप अपनी बर्थ डिटेल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।
हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। मकर लगन के स्वामी शनि हैं, यहाँ भाग्येश बुध हैं, लेकिन बुध छठे घर के भी स्वामी हैं। तो बुध की स्थिति देखने के बाद ही आप पन्ना धारण करें। और शनि की स्थिति अगर वो लगन में बैठे हैं तो बहुत अच्छा, अगर तुला राशि में बैठे हैं तो बहुत अच्छा, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। अदरवाइज बिना कुंडली विश्लेषण करवाए कोई रत्न धारण ना करें। शुक्र यहाँ पर योग कारक हैं, पंचम के भी लॉर्ड हैं और दशम भाव के भी कारक हैं। तो ऐसे में आप अगर हीरा पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। शुक्र की स्थिति को ज़रूर देखें, बुध की स्थिति को ज़रूर देखें। अगर ये स्थिति अच्छी है तो आप ये स्टोन ज़रूर पहनें। कभी भी बिना कुंडली विश्लेषण करवाए और दशा अंतरदशा जाने बगैर, महादशा जाने बगैर स्टोन ना पहने। कई बार कुंडली में उच्च के प्लैनेट बैठे होते हैं लेकिन वो अंतर परंतर दशा में ही अपना असर देते हैं। ऐसे में अगर शनि है और शनि की दशा नहीं आ रही है, वो कहीं बैठे हैं, आप उसको पहन लेते हैं और उसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, तो ये दोष एस्ट्रोलॉजर का नहीं, आपका भी कहीं ना कहीं है कि आपने अवेयरनेस नहीं दिखाई। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं सही जगह से, अपने बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रॉल के नीचे मेरा नंबर चल रहा है। अगर आप चाहें तो मेरी वेबसाइट के थ्रू भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा रंग आपके लिए शुभ रहेगा। मकर लगन वालों के लिए हरा रंग बहुत शुभ रहेगा। ऐसे में सफ़ेद रंग वो पहन सकते हैं, नीले रंग का कलर वो यूज़ कर सकते हैं। और मकर लगन वालों के लिए शुभ दिन है शनिवार, शुक्रवार और बुधवार। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में तो बुधवार और शुक्रवार को लें। अगर लेना चाहें तो शनिवार को भी ले सकते हैं, पर कोशिश करें बुधवार और शुक्रवार को आप लें, ताकि आपको आपके कुंडली का पूरा सहयोग आपको मिले। आपके लिए पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा शुभ है। तो इन दिशाओं में अगर आप वर्क करते हैं, आपका घर इस दिशा में आप लेते हैं या आप कारोबार इस दिशा में करते हैं, तो आपको सहयोग मिलेगा। कुंडली में हर चीज़ स्पष्ट है, सिर्फ उसे देखने के लिए सही नज़र की ज़रूरत है। एस्ट्रोलॉजर आपको यही गाइड करते हैं कि आप अपने जीवन को सरल कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसी दशा है जो आपके लगन के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है, तो वो आपको रिज़ल्ट किसी हाल में नहीं देने वाली है। तो कोशिश कीजिए कुंडली विश्लेषण करवा कर ही अपने लिए फ़ैसला करें और अपने कुंडली में इन धन योगों में आने वाली दशाएं, अंतरदशाओं के बारे में जानें, ताकि आपको उनका पूरा लाभ मिले। जय माता दी।